2026 में सबसे पहले एंटर होने से पहले पहले कुछ रेमेडीज जो मैं बता रही हूँ वो कर लेनी है। 5 कपूर ले लें, उसको अच्छे से कूट लें। आपको वो कपूर जो है अपने 31 से पहले पहले आपको जो है ये उपाय कर लेना चाहिए। एक ये जो तारीख है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तारीख है। इस दिन अगर आपने अचूक उपाय कर लिया तो आपका 2026 सॉर्टेड है। जब हम बोलते सॉर्टेड है तो आपके घर में ना बीमारी आएगी, आपके घर में जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आएगा। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। जब भी हम किसी को 10 रुपए का नोट दें ना, उसको आप 100 रुपए करके अपने पास वापस ला सकते हो और जिस इंसान को आपने 10 रुपया दिया उसकी भी 100 रुपए बनवा सकते हो। इतनी ताकत है उस 10 रुपए में। सर्कल बनाना है और ये 2026 में जरूर करना है आपको, अगर आपको मनी मैग्नेट बनना है तो। इस तरीके से गोला बना लेंगे और उस पे लिख देंगे आप अपने पर्स में क्या रखते हो ऐसा कि मतलब पैसा आपके पास आता? जो मैंने चार्ज वाला नोट बताया जिसको मनी मैग्नेट बोलते हैं वो जरूर रखती हूँ। आपको क्या करना है, पर्स ले लेना है और आपको परफ्यूम जो है उसके ऊपर स्प्रे करना है। छोटा सा रेमेडी है, एक नोट पे करके उसके अंदर रख लो। 7 शुक्रवार करके देख लो ना, आपकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाए तो मुझे ओपन चैलेंज है, लिख दे। कोई भी दावा करती हूँ 100%, 1000% क्यों कहती हूँ, क्योंकि मैंने वो चीजें ऑलरेडी कराई हैं अपने क्लाइंट्स को। आपको ना इस तरीके से 4 लौंग लेनी है जिसके अंदर फूल होता है। अब लौंग को डालना है आपको और फील करना है कि हमारे यहाँ पे कोई नेगेटिविटी है तो पता लग जाए, नहीं है तो पता लग जाए। तो ये उपाय 2026 में सबको करना चाहिए अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए। 2026 में किसी को करोड़पति बनना है तो वो क्या करे? दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। अगर आपको अपना 2026 बढ़िया करना है, मतलब पैसा अच्छा आए, हेल्थ अच्छी रहे, रिलेशनशिप अच्छा रहे, तो आज का ये पॉडकास्ट आपको जरूर देखना चाहिए। और हमारे साथ गेस्ट है भावना मैम। थैंक यू सो मच मैम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। संदीप कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, दोबारा आने के लिए बहुत 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 धन्यवाद थैंक यू सो मैम। मच। कैसे हो मैम आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया मैम। मैम जैसा कि 2026 अब आने ही वाला है, बस चंद कुछ ही दिन रह गए हैं, ठीक है। जी। और सारी ऑडियंस, सारे मतलब एक्साइटेड है सारे कि 2026 में लोगों को क्या करना चाहिए। और सबसे पहले मैं गलतियों को लेना चाहूँगा कि क्या क्या गलतियां जो 2025 में लोगों ने करी उनको 26 में वो गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो 2025 में हमने जो गलतियां ऑलरेडी कर दी हैं उसका निवारण करने के लिए 2025 आपको कुछ दिन जो बचे हैं अभी, उस उन दिनों में आप ऐसा क्या करें कि वो गलतियां माफ कर दे भगवान और आपकी गलतियों को जो है अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट में बदल दे। तो आपको 2026 में सबसे पहले एंटर होने से पहले पहले कुछ रेमेडीज जो मैं बता रही हूँ वो कर लेनी है। आपको क्या करना है, अपने घर की क्लिनजिंग, अपने घर के ऑरा को, हम कहते हैं नजर दोष हो गया। 2025 में हमारे घर में बहुत सारे लोग बीमार हो गए। मैंने कितने सारे क्लाइंट्स देखे हैं, 10 में से 5 क्लाइंट्स ऐसे थे जिनके घर में या तो एक्सीडेंट हो गया या कुछ अनहोनी हो गई या फिर किसी को ब्लैक मैजिक का साया लग रहा है अपने घर में, किसी को लग रहा है बच्चा बहुत ज्यादा बीमार रहा या हमने सिर्फ मेडिकेशन ही लिया है। अगर आपको भी ऐसा फील हो रहा है और हमारी ऑडियंस हमें सुन पा रही है तो आपको करना क्या है, आपको ना नमक का पोंछा लगवाना है अपने घर में और उसमें थोड़ा सा कपूर पीस के और डाल दें। नमक का पोंछा सभी लोग बताते हैं, हम लोग भी बताते हैं, बट ये साल 2025 की नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हावी थी, बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी, तो आपको थोड़ा सा कपूर पीसना है। 5 कपूर ले लें, उसको अच्छे से कूट लें, मिक्सी में ग्राइंड कर लें, ऐसे कूट जाएगा, हल्का सा हाथ से भी टूट जाता है कपूर। आपको वो कपूर जो है अपने पोंछे की बाल्टी में मिला लेना है और ये 2025 में ही करना है आपको। आपको पोंछा लगवा देना उससे। अगर शनिवार का दिन हो तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं हो तो 31 से पहले पहले आपको जो है ये उपाय कर लेना चाहिए। वैसे हमारा पॉडकास्ट मंडे को रिलीज हो रहा है मैम, जैसे कि आज हमारी डेट होगी 20, तो 22 तारीख तक हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया, पहले ही है। तो 2025 में ही लोगों को ये उपाय सबसे पहले करना। स्टार्टिंग में मैम ने ये उपाय कर दिए, दे दिया है। 2025 में एंड खत्म होते होते ये उपाय जरूर कर लो। सैटरडे अगर पड़ रहा है तो जरूर करो जी। और मैम स्टार्टिंग होती है 1 तारीख से और पोर्टल भी कह रहा है कि 1-1-1 बिल्कुल मैजिकल पोर्टल है। ये आपका मनी मैग्नेट पोर्टल हम इसको बोलते हैं। विश फुलफिलमेंट का पोर्टल होता है 1-1-1। हम बहुत सारे लोग जब मोबाइल फोन उठाते हैं तो हम देखते हैं 1-1 आ गया भाई। अब हम कोई मैनिफेस्टेशन मांग लेते हैं, हम ही लोगों से सुना है सब लोगों ने, और मांगते भी और उनकी विश भी पूरी हो जाती है और बोलते भावना जी बहुत एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है। तो अगर आपको एंजल नंबर नहीं भी दिखाई दे रहे ना, तो 1-1-1 ये जो तारीख है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तारीख है। इस दिन अगर आपने अचूक उपाय कर लिया तो आपका 2026 सॉर्टेड है। जब हम बोलते सॉर्टेड है तो आपके घर में ना बीमारी आएगी, आपके घर में जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आएगा। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। आपको करना कुछ ज्यादा है नहीं, आपको जो है अपने घर के सिस्टमैटिक तरीके से अपने घर को सजाना है। 1 तारीख को हम लोग सब पूजा पाठ करने जाते हैं, सब लोगों को अच्छा फील होता है कि हाँ आज फर्स्ट डे है, आज हमें मंदिर जरूर जाना है।
जब आप मंदिर जाए ना, तो अपने घर के सब परिवार के लोगों के ऊपर से काली मिर्च का छोटा सा दाना जो हमारी किचन में ही अवेलेबल होता है ना, वो आपने लेना है और 7 बार हर एक इंसान के ऊपर से, जैसे बच्चा है तो उसके ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज वार दिया, बड़े बूढ़े हैं उनके ऊपर से भी वार दिया, इंसान कोई भी एक चला जाए परिवार का और सबके ऊपर से वो एक ही काली मिर्च वार के ले जाए और बोले मेरे घर में से दरिद्रता दूर हो जाए, मेरे घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो रही है और 1 तारीख हमें इतना सारा शुभ लाभ लेके आ रही है हमारे लिए कि आप समझ नहीं पाएंगे कि कितना आपको धन मिल जाएगा। वो काली मिर्च आपको शिवालय पे 1 लोटे जल के साथ चढ़ा के आ जानी है जब आप मंदिर जाए। ये मेल फीमेल बच्चा कोई भी कर सकता है। ये आपको अपने घर की नजर उतारने के लिए सबसे पहला अचूक उपाय मैंने बता दिया। 1:11 पे, है ना, 11:11 पे आपको एक छोटी सी पर्ची बनानी है। जैसे मैं बेलीव की पत्ती बताती हूँ, बहुत वायरल हो जाती है वो वीडियोस, तो आपको वही बेलीव ले लेनी है। अगर बेलीव ना मिले तो घबराना नहीं है क्या कहाँ से लाएं, एक छोटा सा पेपर भी ले सकते हो, नहीं तो बेलीव मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। उसके ऊपर आपने ग्रीन कलर के पेन से लिख देना है कि मेरा 2026 में ये काम हो गया। मान लीजिए संदीप जी आपको गाड़ी लेनी है, आपको घर लेना है, 2026 में मेरे को घर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भगवान। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आप जिस भी धर्म के हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, आप यूनिवर्स में किसी भी शक्ति को मानते हैं, आप किसी और गुरु को मानते हैं, उनका नाम लिख दीजिए नीचे। नहीं लिखना चाहते तो थैंक यूनिवर्स लिख दीजिए और उस बेलीफ को जला दीजिए 11:11 पे। 1:11 पे मतलब वो पोर्टल जो है ना, वो पोर्टल आना चाहिए। वो पोर्टल मतलब एक तो हो ही गया, फिर 11:11 भी होगा। हाँ, तो आप देखना कि यूनिवर्स की ताकत आपको वो चीज दिलाने की लिए पूरी यूनिवर्स आपके पीछे पड़ जाएगी। आपको फिर थॉट नहीं लाना कि गाड़ी के लिए पैसा कहाँ से आएगा भावना जी, मेरे को घर खरीदना तो है पर बैंक में तो पैसा नहीं है, ये नहीं सोचना। संदेह नहीं रखना एकदम, बिल्कुल 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 निस्वार्थ भावना से आपको सोच के ही नहीं सोचना है कि मेरे को क्या कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, सब ऊपर वाला देगा। चप्पड़ फाड़ के देगा और कहाँ से आपकी लॉटरी लगा के आपको घर मिल जाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगा ये कैसे हो गया। तो ये मैजिकल पोर्टल का यही मतलब है। तो 11:11, 1:11, रात को भी कर सकते हैं, रात्रि में। अगर आपका वो सुबह वाला मिस हो जाए, दोपहर वाला मिस हो जाए, तो आप रात्रि के भी कर सकते हैं 1 तारीख को ही। मैम जैसे आपने बताया कि जलाना है उसको 11:11, सपोज करो कि 11:11 हो रहे हैं, तो वो जो पर्ची बनानी है तो पहले भी बना सकते हैं उसको? पहले बना सकते हैं, 11:11 पे आप उसको जलाएं। अच्छा, बर्न उसको 11:11 पे करना है। बिल्कुल ठीक है। मतलब एक तो मतलब सारी इच्छाएं पूरी होने वाली 2026 में लोगों की। आप ऐसे ऐसे आज उपाय बता दो जी। और भी मैम मैनिफेस्टेशन के कुछ उपाय? देखिए काफी सारे लोग हैं जिन्होंने शादियां नहीं करी थी 2025 में, क्योंकि सबने मना किया था मंगल का साल है, शादियां नहीं करनी चाहिए। तो 2026 में ना सबको जम के शादी करनी चाहिए। और जिनको भी बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्टअप्स वाले लोग हैं, उनको भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। जॉब छोड़ देनी चाहिए ये साल। आपको सूर्य की गर्मी जो है, बहुत सारी नई चीजें परिवर्तित होते हुए हमें दिखेंगी। और गुरु अतिचारी भी हो रहे हैं 2026 में, गुरु अतिचारी हो रहे हैं। तो जब गुरु अतिचारी होते हैं और आपका गुरु अच्छी लग्नेश में बैठा है, आपके कहीं अच्छी प्लेसमेंट में बैठा है, त्रिकोण में बैठा हुआ है अगर आपके कुंडली के हिसाब से, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है। या फिर आप नंबर 1 वाले हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने गुरु का आशीर्वाद लेना है और आप उस नई चीज को शुरुआत कर दो जी। अपने पिताजी के रोज पैर छूना शुरू कर दीजिए। 43 डेज तक आप अपने काम पे जाएं, पिताजी के पैर छू के जाएं। 43 डेज में विश मांग के जाएं। आज हमने शुरू करा अपने पिताजी के पैर छूना, मान लीजिए आज हमने एक विश मांग ली दिल में कि भगवान मुझे ये चीज चाहिए, मेरे को प्रमोशन चाहिए, मेरे को नया काम शुरू करना है, मेरा 2026 में बहुत पैसा कमाना है, मुझे जितना मैंने आज तक नहीं कमाया पूरे जीवन में, मेरे को इतना पैसा चाहिए 2026 में। तो आपने अपने पिताजी के पैर छूते हुए ये विश अपने मन में रखनी है और आपने पैर छू लेने। पैरों को जब स्पर्श करते हैं हम अपने पिताजी के, तो हमारा सूर्य बलवान हो जाता है। अब बीइंग अ फीमेल हम लोग तो छू नहीं सकते, आप लोग तो मेल हैं, आप लोग छू सकते हैं जी, है ना। तो आप अपने पिताजी के पैर छू के जाएं और फिर देखिए 43 डेज में आपको वो चीज जो आपने मैनिफेस्ट करी थी, जिस चीज की आपने दिल में इच्छा रखी हुई थी, वो चीज का रास्ता ऑटोमेटिकली आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। आप देखना इस चीज को करके। और इसमें क्या रेमेडी में पैसे लगे बताइए संदीप जी? नहीं मैम। पिताजी है घर में। अब काफी सारे लोग बोलेंगे भावना जी हमारे पास तो, हम घर से दूर रहते हैं, हमारे पिताजी हमारे साथ नहीं है, या काफी सारे पेरेंट्स है ही नहीं बेचारों के, वो लोग क्या करें? आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में, आपकी कंट्री में कोई भी फादर फिगर हो, नहीं है तो भगवान जी के पैर, भगवान जी के हम फोटो लगाते हैं अपने घर में, उनके चरण तो हमें दिखते ही हैं। आप कान्हा जी को बिलीव करते हो, विष्णु जी को मानते हो, शिव जी को मानते हो, उन्हीं को अपना पिता मानना है कि मैंने आज से आपको पिता माना है और मुझे जो चीज चाहिए वो आपको देनी है। संदीप एक बात बताती हूँ आपको, जब माँ के 4 बच्चे हैं, एक बच्चा है जो रोता ही रहता है, रोता ही रहता है, रोता ही रहता है, और एक बच्चा है जो रोता ही नहीं है, उसको भूख लगती है, तो माँ दूध किस बच्चे को पिलाएगी आप मुझे बताइए? जो रो रहा है।
हम बोलते हैं ना कि हम दुनिया के सामने रो रहे हैं, दुनिया के सामने हमें चीजें नहीं मिल रही। मैं आपसे अपना दुखड़ा सुना रही हूँ, आप मुझसे अपना दुखड़ा सुना रहे हैं, भावना जी पॉडकास्ट में कुछ हो नहीं रहा, मैं आपको बोल रही संदीप ऐसा कैसे हो सकता है, ये वो। अगर मेरे से आपने ज्ञान ले लिया ना, तो उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं, मैं आपका पीछे जाके मजाक ही बनाने वाली हूँ। अगर आप अपने पेरेंट्स से, कोई भी इंसान, किसी के पेरेंट्स बुरे नहीं है, कोई भी इंसान अगर अपने पिता से, अपनी माता से उस व्यथा को, उस दुविधा को डिस्कस करता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि साक्षात सूर्य आपके पिता, चंद्रमा आपकी माता, जी। तो उनकी ब्लेसिंग मिलेगी तो आप कुछ भी कर सकते हो जीवन में। जो लिखा है वो भी, जो नहीं लिखा वो भी आपको मिलना ही मिलना है। ओके। तो आपको कहीं पे नहीं रोना, माता पिता के सामने रोना है। अगर माता पिता नहीं है तो अपने भगवान को अपना पिता बना लो, कि मेरे को तो आप पता है पापा आप ही हो मेरे, बस उनसे संबंध ऐसे बना लो ना। जिस समय आपने प्रभु से संबंध बना लिया ना, भाई बहन का संबंध, फ्रेंडशिप का संबंध, किसी किसी और तरीके का संबंध अगर आप बना रहे हैं, तो आपका वो काम होना निश्चित है। ओके। जैसे भी अभी आपने रिश्तों की बात कर दी, भाई बहन की, फिर हस्बैंड वाइफ की, जी। माता पिता की। जैसे आपने बताया कि पिता के साथ संबंध अच्छे रखने हैं, कुछ कुछ के ना अपने पिता के साथ बिल्कुल नहीं बन पाती। लड़ाई हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। इवन मेरी भी खुद कई बार ही हो जाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए मुझे? देखिए संदीप, हम ना छोटे हैं अभी, हमें ना पिताजी या माताजी का कोई भी कहा हुआ बुरा बहुत जल्दी लग जाता है, क्योंकि हमारी सोच मैच नहीं करती। मेरे डिफरेंसेस मेरे पिताजी के साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं जिस तरीके से सोचती हूँ शायद वो उस तरीके से नहीं सोचते, क्योंकि एज गैप बहुत ज्यादा है। मैं अपने दादा के साथ अलाइन नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे पता है उनकी सोच बहुत पुराने जमाने की, और हम लोग मॉडर्न हो गए हैं अब, है ना। तो आपको उनकी सोच को ना तो डिसरिस्पेक्ट करना है, आपको ना उनसे आर्ग्यू करनी है। जो उन्होंने बोल दिया ना, अगर आपका मन करे तो करो, नहीं मन करे तो मत करो, बट आर्ग्यू मत करो। हम लोग क्या करते हैं, नहीं पापा ऐसा नहीं है, वैसा होगा, ऐसा नहीं है, वो हो जाएगा। आप उन उन रिश्तेदारों को क्यों ज्यादा प्यार करते हो, वो आपको धोखा देते रहते, फिर भी उनको पैसे जी। देते रहते हो। यही चीजें हैं घरेलू। जी। आप अपने पिताजी की सिर्फ डिसरिस्पेक्ट मत करो, आप सिर्फ उनसे प्यार से बोलो ओके पापा जी हो जाएगा, ओके। जो आप बोल रहे आप भले ही मत करो। आपने क्या रखा दिल में कि हाँ वो चीज जो मैं बोल रहा हूँ, वो पिताजी ने सोचा हाँ जो चीज मैंने इसको बोली है वो कर देगा, हाँ। हाँ में हाँ तो एटलीस्ट मिलाओ। बस हाँ। इतना चाहिए हमें। उससे आपका सूर्य खराब नहीं होगा। और सूर्य अगर खराब हो जाता है संदीप, तो आपकी कितनी भी नाम रोशन आपने किया हो ना, सब जीरो हो जाता है। जी। और अगर सूर्य बलवान है तो आप राजा बन जाएंगे। फेमस भी तो सूर्य ही करता है ना। सूर्य फेमस करता है। आप पॉलिटिशियन अच्छे हैं, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, आप डिजिटल मीडिया में, कंटेंट क्रिएशन में, पॉडकास्ट में अच्छा करो, आप किसी भी फील्ड में अच्छा करो, अपने बॉस के सामने आपकी प्रतिष्ठा कैसी होनी चाहिए, आपकी छवि कैसी होनी चाहिए, वो सब सूर्य पे निर्धारित है। जी। तो अगर सूर्य को अच्छा करना है तो अपने पिताजी का कहा तो मानना पड़ेगा। जी। मैम एक और टोटका आपसे लेना चाहूंगा मैं। जी। 2026 के अंदर जिसको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, वो क्या कर सकती है? जैसे बहुत परेशान है, कंसीव नहीं हो पाता, किसी को मिसकैरेजेस हो जाते हैं। जी। देखिए सबसे पहले ना हमें देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मंगल या राहु, इन दोनों में से कोई भी प्लैनेट अगर आपके 5वें भाव में बैठा है ना, लड़का मेल हो या फीमेल हो, पार्टनर दोनों में से किसी के भी, तो वो ना आपके कंसीविंग में दिक्कत देता ही देता है। और जब भी कंसीव करोगे ना, तो मंगल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपके ब्लड प्रेशर, शुगर, क्योंकि मंगल हमारे खून का कारक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं मैं एक्सरसाइज करता हूँ या करती हूँ कि नहीं करती हूँ। क्योंकि आजकल संदीप जितने भी हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहे हैं ना, वो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। हम लोग खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, कोई भी चीज शुद्ध तो रही नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हनुमान चालीसा डेली पढ़ना है अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो। और एक छोटी सी पर्ची बना के हनुमान टेम्पल में लेके जानी है, या फिर आप जो पीपल का पत्ता होता है ना, उसको भी लेके जा सकते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले पीपल का पत्ता तोड़ ले। अब किसी ऐसे देश में से मुझे सुन रहे हैं कि पीपल का पत्ता नहीं मिलता, पर्ची ले ले। आपको रेड कलर का, ऑरेंज कलर का जो सिंदूर मिलता है, हनुमान जी को जो चोला चढ़ता है वो ले लेना है, और चमेली के तेल में उसको मिला देना है। जी। छोटी सी कटोरी लो, चमेली का तेल, सिंदूर मिला के, और एक स्टिक की मदद से, है ना, ये जो ईयरबड्स होती हैं उसकी मदद से आप जो है लिखना शुरू कर दीजिए। क्या लिखना है, राम, क्योंकि हनुमान जी को राम का नाम सबसे ज्यादा प्रिय है। जी। आपने लिखना है राम, और उसमें राम 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 लिखते हुए आपको 11 पत्तों की माला बना लेनी है। 11 पत्ते आप किसी भी मंगलवार जाकर हनुमान टेम्पल में, मियाँ बीवी दोनों, हस्बैंड वाइफ दोनों, किसी भी हनुमान टेम्पल में जाकर चढ़ा के आ जाओ, और एक नारियल और उसके ऊपर चुनरी, ये कर लो आप, और ये 11 बार कर लो। जैसे कि 11 मंगल आपने कर लिया और कंटिन्यूशन में कर लिया, तो आपका जो है, जो बेबी नहीं कंसीव कर पा रहे थे वो बेबी कंसीव कर लेंगे, बिना आईवीएफ के, बिना किसी और चीज के। जी। आप देखना, मेरे पास इतने सारे केसेस आते हैं, कहते हैं भावना जी हमने आईवीएफ करा लिया, हमने बहुत सारे ट्रीटमेंट करा लिए, हमने बहुत सारी पूजाएं भी करा ली। क्योंकि जब इंसान का ना, जब विश्वास डॉक्टर से उठ जाता है ना, तो वो हर चीज ट्राई करता है। जी बिल्कुल।
हर पंडित पे जाएगा, हर ब्राह्मण पे जाएगा, हर तरीके की पूजाएं कराएगा, तंत्र विद्याएं कराएगा, सब कुछ कराएगा, वो तो बच्चा चाहिए उसको, है ना। तो आपको सिर्फ ये छोटा सा नुस्खा जो मैंने बताया, और इसमें ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे आपके, सिर्फ इतना करने मात्र से आपको बेबी ना हो जाए तो मुझे बोल देना। मैं कोई भी दावा करती हूँ तो मैं इसलिए अच्छे से करती हूँ, 100%, 1000% क्यों कहती हूँ, क्योंकि मैंने वो चीजें ऑलरेडी कराई हैं अपने क्लाइंट्स को, और 90% रिजल्ट पॉजिटिव है। ओके 100 लोगों ने करा, 90% को सक्सेसफुल होना ही पड़ा इस उपाय से, तो क्यों ना आप भी हो जाएं, करके तो देखो। बिल्कुल करके तो देखना भी चाहिए मैम। जी आपके उपाय मैम वैसे सस्ते ही होते हैं, सही बताऊं तो महंगे उपाय आप देते नहीं। मैं नहीं देती। वैसे सस्ते देने का कारण क्या है ये बता दो। देखिए सब कर पाए, एक तो संदीप मुझे लगता है कि हमारी जनता इतनी प्यारी है, इतनी भोली है कि वो करने में ना आपको अड़चन नहीं आनी चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं संदीप, ये गिलास में से पानी पी के आप अपने आप को पैसे से मनी मैग्नेट बना सकते हो, तो आप कहोगे भावना जी ऐसे कैसे हो जाएगा, है ना। फिर आपके दिमाग में सेकंड थॉट क्या आएगा, अरे मैं पानी तो रोज पीता ही हूँ, आज करके देख लेता हूँ। जी जो उस इंसान ने मेरे को उस दिन बोला था वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक में आजमा के देख लेता हूँ। जी आप मजाक मजाक में करोगे और आपकी लॉटरी लग जाएगी, तो आपको मजा आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल है। एक इंसान है आपको बोल रहा है नदी में जाके आपको एक नारियल अपने ऊपर से वारना है, वो भी पंडित का हमारा ही उपाय है। आपने अपने ऊपर से नारियल वारना है और 7 बार उस नदी में जाके रोज आपने 7 डेज तक फेंक के आना है। जोर आ जाएगा संदीप, आज कोहरा बहुत ज्यादा है, आज ठंड पड़ रही है, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि यार नींद बहुत आ रही है, छोड़ो नहीं जाता वो, या आउट ऑफ स्टेशन चला जाओगे, नहीं कर पाओगे ना ऐसे उपाय। तो उपाय ऐसे देने चाहिए हर एस्ट्रोलॉजर को जो घर में अवेलेबल हो, बाहर ना जाना पड़े दुकान, जी। और आप इजीली कर पाओ। मैम आपके उपाय मैंने और भी देखे थे कि 10 रुपए के नोट से भी एक उपाय हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है ना, मनी मैग्नेट। देखिए आप किसी को भी ना पैसा देते हैं ना संदीप, और उस पैसे को अगर चार्ज करके अपने पास रख लेते हैं, लक्ष्मी क्या है, एनर्जी है। जब भी हम किसी को 10 रुपए का नोट दें ना, उसको आप 100 रुपए करके अपने पास वापस ला सकते हो, और जिस इंसान को आपने 10 रुपया दिया उसकी भी 100 रुपए बनवा सकते हो। इतनी ताकत है उस 10 रुपए में। कैसे मैम बताइए थोड़ा सा। देखिए आपको सबसे पहले ना नोट देते हुए कभी भी नोट खुला जितना होता है ना, ऐसे नहीं पकड़ाना है। हम क्या करते हैं, नोट ओपन होता है हम ऐसे पकड़ा देते हैं, कभी भी नोट को ऐसे नहीं देते। आप नोट को ना अपनी तरफ फोल्ड करिए, जो दोनों पहलू हैं अपनी तरफ होने चाहिए, और आप तब उसको पकड़ा दीजिए। जी और आप जब पकड़ाएं उनको पैसा दें किसी को भी, आपको बोलना है कि जितने पैसे मेरे इसके पास है ना, उसके पैसे भी दुगने हो जाए। भगवान जो जिसके पास लक्ष्मी मैं दे रहा हूँ उस इंसान का बहुत प्रोस्पेरिटी हो। जी जब आप दूसरों के लिए मांगना शुरू करते हैं, अच्छा सोचना शुरू करते हैं, भगवान देखता है अरे वाह ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, इसको एक्स्ट्रा दे देता हूँ। ठीक है, तो आपने इंटेंशन उसके लिए भी बेकार नहीं रखनी कि इसका बेकार हो जाए। जिसको मैं पैसे दे रहा हूँ उसके पैसे भी दुगने चौगुने अच्छी तरक्की करे भगवान, मेरी लक्ष्मी उसके पास जाके। और क्योंकि मैंने उसको पैसा दिया, टाइम से दिया, और मैं जिस भले के लिए उसको पैसा दे रहा हूँ उसका फले, और मेरे पास भी बहुत सारा पैसा हो जाए। जी आपको देखना उसी दिन से कितने अच्छे अच्छे पैसे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको जो चीजें आपकी फंसी हुई थी वो सारी पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, आपकी पेमेंट्स कहीं फंसी थी वो निकलनी शुरू हो जाएंगी, सिर्फ 10 रुपए से। ओके और 10 रुपए को आप चार्ज करके अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं। तो 2026 में एक छोटा सा नोट लेना है 10 रुपए का आपको, और अपने मोबाइल के अंदर, हम काफी सारे लोगों को देखते हैं अपने मोबाइल के अंदर पैसे रखते हैं, मोबाइल कवर के पीछे रख लेते हैं, बिल्कुल है ना। रखते हैं, हाँ रखते हैं। 10 रुपीज रख लीजिए, 100 रख लीजिए, 500 रख लीजिए, आपके ऊपर है। उस पे इन्फिनिटी का साइन ग्रीन कलर के पेन से ऊपर बना दीजिए, थोड़ा सा सिनेमन का पाउडर उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए, और उसको फोल्ड करना है अपनी तरफ, बाहर की तरफ से इस तरीके से अपनी तरफ फोल्ड जी करते रहिए, है ना। अच्छा ऐसे ऐसे रोल बनाना मतलब। रोल बनाना है हाँ उसको, है ना। और रोल करते करते क्या फील करना है, मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, 2026 में मैं बहुत ज्यादा करोड़पति बन रहा हूँ, मेरे पास n नंबर ऑफ अमाउंट आ रहा है जितना आपको चाहिए। मेरे को अगर महीने में 5 लाख रुपए चाहिए तो 5 लाख रुपए मुझे महीने में मिल रहा है। इस तरीके से फील करके उसको फोल्ड करिए और उसको अपने मोबाइल के कवर में चुपचाप रख लीजिए। अगर ये आपने रेमेडी शुक्रवार को पढ़ ली, 2026 में किसी भी शुक्रवार को, आप देखना आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। जी क्योंकि कहा जाता है कि मोबाइल से ही तो हम सारी ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, बिल्कुल मैम। है ना। आजकल तिजोरियां तो हमारे पास रह गई हैं, बट हम उसको खोलते ही नहीं है। आजकल कैश भी मतलब देना कम हो गया, दुकान पे जाते सीधा ऑनलाइन ऑनलाइन आप कर रहे हो पेमेंट्स, किससे कर रहे हो, मोबाइल से, मोबाइल से। है ना। लैपटॉप लेके तो, आईपैड लेके तो नहीं अपन नहीं जाते हैं हम दुकानों पे। हमारे डेबिट कार्ड हो, हमारे क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन हो, हमारी नेट बैंकिंग है, हमारे यूपीआईज हैं, सब कुछ हमारे फोन में है। तो फोन को मनी मैग्नेट बनाना जरूरी है। एक ऐसा वॉलपेपर जो 2026 में हर एक इंसान के वॉल पे होना चाहिए, वॉलपेपर जो हमारे मोबाइल स्क्रीन पे होना चाहिए। जी जो पैसे होते हैं ना, पैसे कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, उसका एक वॉलपेपर ढूंढ लो गूगल से और उसको अपने वॉलपेपर को लगा लो।
मैंने तो लक्ष्मी माता को ऐसे लगाया हुआ, लक्ष्मी जी बहुत सारे पैसे गिरा रही हैं कुछ कलश में से। अच्छा, इस तरीके के वॉलपेपर्स आपको हाँ, एक 2026 ऐसा वॉलपेपर भी होता है जैसे लक्ष्मी जी ऐसे करते हाँ हो। हम दिवाली पे लगाते हैं, जी जी। वो आपको हमेशा वॉलपेपर पे लगाना चाहिए। जितनी बार आपकी नजर उस वॉलपेपर पे पड़ेगी आपको मजा आना शुरू हो जाएगा, अरे वाह जी बड़े अच्छे दिख रहे हैं। नोट दिखता है हमें गरम गरम तो हमें मजा आ जाता है ना देख के जी, बिल्कुल ज्वेलरी दिखती है तो अच्छा लगता है। बिल्कुल। आपको बहुत सारे ऐसे उपाय बताऊंगी जो 2026 में आप मनी मैग्नेट तुरंत बन जाएंगे। मैम आज ऐसे उपाय बताइए, मतलब जो आपने ना पॉडकास्ट में कहीं बताए ना हो। कहीं नहीं बताया मैंने एक उपाय संदीप, और अभी याद आ रहा है तो बता देते, सॉरी आपका आपने सवाल ये पूछा नहीं है, मैं बता रही हूँ खुद ही क्या होता है ना, जब आप जिस जगह पे जाना चाहते हो ना, जिस जगह पे भी आपको जाना है, जैसे मान लीजिए आपको किसी सोसाइटी का घर पसंद आ रहा है बट आपको हिचकिचाहट हो रही है कि ये तो 1 CR से ऊपर का है, बजट में नहीं आएगा, अपने तो 60 लाख तक का बजट है मान लीजिए, आप उस जगह पर जाना शुरू कर दो। उस घर में, उस फ्लैट में आपको जाके जरूर देखना चाहिए 2026 में। आप जानते नहीं है, जब आपकी एनर्जी अलाइंड हो जाती है, जिस जगह पे आप जा रहे हो उस जगह से आप कनेक्शन बना लेते हो। आपके पास आज पैसे नहीं है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, आप कॉफी पियो, स्टारबक्स में जाके पियो, आप कॉफी पियो किसी अच्छे होटल में जाके पियो, आपकी एनर्जी उसी होटल के एनवायरनमेंट में घुसते ही चेंज हो जाती है। हम कभी 5 स्टार में जाते हैं मीटिंग्स वगैरह के लिए तो हम कितने खुश हो जाते हैं, चाहे हमारा मूड कितना भी खराब हो। अगर आप फीमेल हैं और मुझे सुन पा रही हैं, 2026 में अगर गोल्ड खरीदना है तो गोल्ड की ज्वेलरी शॉप में जाना शुरू करो। सिर्फ जाना है आपको, खरीदना कुछ नहीं है, कहीं पे भी जाके सिर्फ देख के आओ। अगर आप गाड़ी आपको प्यारी लगती है और 2026 में किसी लग्जूरियस कार को लेना चाहते हो तो शोरूम में जाकर विजिट करना शुरू कर दो। आप देखना रास्ते कैसे आपके ऊपर आने शुरू हो जाएंगे। आपके दिमाग में जब चीज बैठ जाती है ना इधर, तो वो चीजों के सपने आने शुरू हो जाते हैं और फिर वो मैनिफेस्टेशन काम करनी शुरू कर देती है। मैनिफेस्टेशन ऐसे काम नहीं करती। हमारे पापा दादा नाना कैसे काम करते थे संदीप, अरे बेटा चादर उतनी फैलाओ, पैर उतने फैलाओ जितनी बड़ी हमारी चादर है। हम कहते हैं चादर को बड़ी कर दो, अपने आप सही हो जाएगा सब, ठीक है। हम लोग तो ये वाली जनरेशन है, और जेंजी जो हमारे बच्चे आएंगे, हमारी और जो पीढ़ियां आएंगी वो कुछ और ही होगी। उनको तो सब जल्दी जल्दी फास्ट चाहिए ना जी, अनलिमिटेड पैसा चाहिए आज के टाइम में लोगों को। देखिए मैनिफेस्टेशन करना है, आपने कितने सारे गरीब लोगों को देखा है जिन्होंने मैनिफेस्टेशन से कितना मुकाम हासिल कर लिया। तो मुझे लगता है कि एंडलेस है, भगवान के पास इतनी क्षमता है, इतना पैसा है, इतनी सब दौलत है, इतना शौहरत है, इतना नेम है, फेम है, आपको लेना आना चाहिए। तो आपने अभी बताया था खुद को मनी मैग्नेट पानी के ग्लास से बना सकते हैं, हाँ। तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। मेरे पॉडकास्ट में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मैंने अच्छा। पिछला पॉडकास्ट किया था आपके, मैंने जनरली पॉडकास्ट देखे तो कुछ ना कुछ आप करके दिखाते हो प्रैक्टिकल। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं अपना पर्स भी मंगाती हूँ, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं करके दिखाऊंगी। प्रैक्टिकल जरूर मैम। हाँ जी, तो आपको देखा मनी मैग्नेट आपने बनाना है अपने ग्लास को। तो आप पानी रोज पीते हैं संदीप, मैं भी पीती हूँ, सभी लोग पानी पीते हैं हमारी जनता। आपको पानी को ना चार्ज करके पीना है। मान लीजिए कि कोई इंसान है जिसको हमेशा बीमारियां रहती हैं, उसको कैसे चार्ज करना है, और जिसको पैसा चाहिए उसको कैसे चार्ज करना है, 2 मेजर इश्यूज कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे घर में कोई बीमार है तो उसको करना है ये, और उसके माता पिता भी कर सकते हैं। ये मैजिकल वाटर, मैजिकल वाटर इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी में 70% पानी है और हमारे यूनिवर्स पे भी इतना सारा पानी है, तो आपको पानी को चार्ज करते हुए इसको मैजिक बना देना। हे मैजिकल वाटर, मुझे पता है आप मुझे सुन पा रहे हो और आपकी वाइब्रेशन इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मैं समझ नहीं पाती हूँ कितनी अच्छी है। आप जो है मेरे बच्चे को या मेरे को, जिसको भी बीमारी है उसका नाम लेकर बहुत हेल्दी बना रहे हो। 2026 में वो बिल्कुल 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 हेल्दी है, बहुत सुंदर बच्चा है, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे घर में कोई भी एंट्री नहीं कर सकती कोई भी बीमारी। इतना ज्यादा मैजिकल वाटर, आप इतने प्यारे हो, इतने अच्छे हो, और मैं आपको बहुत सारा प्यार देती हूँ, आप भी मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं, बहुत सारी खुशियां देते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैजिकल वाटर। 3 बार फूक मारे, पी लीजिए। ये आपको हमेशा करना है, जितने बार पानी पीना है इस तरीके से पीना है। आपको पैसा चाहिए, आपको क्या बोलना है, हे मैजिकल वाटर, मुझे पता है आप मुझे सुन पा रहे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप इतना सारा पैसा मुझे देते हो, मेरे पास इतने सारे पैसे आ जाते हैं। 2026 में मैं इतना सारा पैसा अट्रैक्ट कर रही हूँ, मेरे को नई गाड़ी मिल गई है, मेरे को नया बंगला मिल गया है, मेरे को इतना सारा कुछ देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पानी आपकी सारी बातें सुनता है, इतना पॉजिटिव आपको बना देता है। कभी भी आपको नजर दोष फील हो रही है ना, कभी भी ऐसा लग रहा है कि मेरा ऑरा डाउन हो जा रहा है, मेरी एनर्जी अच्छी नहीं लग रही है, आज मैं किसी इंसान से मिला, मैं ड्रेन्ड आउट हो गया, पानी को बोलो कि मेरे अंदर जितनी भी शैतानी शक्ति उसकी घुसी है, मेरे ऊपर कोई भी नजर दोष आया है वो सब कट गया है जी। इस तरीके से बोल के आप पानी को चार्ज कीजिए और पी जाइए। तो जरूर मैम, आजकल बोतल से ज्यादा बंदे पानी पीते हैं। आप बोतल से भी चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, गिलास से जरूरी नहीं है? ग्लास से जरूरी नहीं है, अगर ग्लास इसलिए कि आप ग्लास से पानी पीते हैं तो ग्लास ठीक है, नहीं अगर पीते तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद बोतल से पीता हूँ मैम, इसीलिए मैंने पूछा। और होपफुली मतलब ऑडियंस भी पीती होगी बोतल बिल्कुल से, बिल्कुल, आप पूरी बोतल को चार्ज करेंगे संदीप तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपकी बोतल में 1 लीटर पानी है ना,
तो उसको चार्ज करके रख दो, बार बार नहीं करना पड़ेगा। ग्लास में कम पानी आता है तो आपको बार बार करना पड़ेगा। जी जितनी बार पानी पियो चार्ज करके पियो, मजा आ जाएगा आपको। जी। तो मैम आपने मैनिफेस्टेशन का उपाय बता दिया, आपने बोला कि पर्स में बहुत सारी चीजें हैं, जैसा कि तो हमने पर्स आपका मंगवा लिया है, जी, आपने ये चीजें भी निकाल निकाल लिए। ली है। देखिए, एक्सपेरिमेंट करने से ना संदीप लोगों को समझ आ जाता है कि सही में कुछ चीजें हैं जो काम करती हैं कि नहीं, ये एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे बोलते हैं हवा में, राइट। तो आपको ना देखिए इस तरीके से 2026 में छोटा सा चांदी का इस तरीके से बॉक्स जरूर लेना चाहिए, जैसे मैंने लिया हुआ है। और इसके अंदर अगर आप डिजिटल मीडिया वाले हैं, आप आईटी फील्ड वाले हैं, या आपका बोलने का काम है, और मुझे लगता है बोलने का काम सभी का है, चाहे वो घर से बोल रहा हो चाहे बाहर से बोल रहा हो, सभी को बोलना अनिवार्य हो जाता है, राइट। तो आपको इस तरीके से चांदी की एक छोटी सी डिब्बी लेनी है, जैसे मैंने लिया, और इसके अंदर हमेशा मैं इलायची रखती हूँ। और इस इलायची को आपको कहीं पे भी आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, उसको चार्ज करके खा लेना है कि मुझे जी पता है इलायची आप मुझे बहुत सारा पैसा दे रहे हो, क्योंकि शुक्र की एनर्जी है इसके अंदर और बुद्ध का ज्ञान भी है। आप मैं जितने लोगों से बात करती हूँ, मेरे मंत्रमुग्ध मेरे से बहुत इंप्रेस हो जाते हैं और बहुत ज्यादा मेरे को अप्रिशिएट करते हैं, मेरी कन्वर्सेशन को बहुत अच्छे से सुनते हैं, मेरे फैन बन जाते हैं। जिस पार्टी में, जिस जगह पे, जिस मीडिया में, कहीं पे भी मैं जाती हूँ, मेरा वायरल हो जाता है पॉडकास्ट जी इस तरीके से कह के। और इसको खा लीजिए, जी अभी हम पॉडकास्ट करते करते भी खा सकते हैं, राइट। जी। तो इस मतलब तरीके एक ही से रखते हो आप इसमें, मल्टी अच्छा हाँ, होते हैं आपके पास? होती है मेरे पास इलायची, और उसको जैसे रिफिल करते रहना है आपको। ओके। अगर ये आप रखें डिब्बी, या आप सोमवार के दिन खरीद सकते हो, क्योंकि चंद्रमा का कारक है चांदी, जी और जब आप इसके अंदर इलायची रखते हो तो बहुत ज्यादा अच्छे योग बना देता है ना। तो ओके इसको अगर आप सोमवार के दिन अपने पास रख लें, पर्स में रख लें, तो बहुत अच्छा है। अगर सोमवार ना मिले तो बुधवार के दिन आप रख लें, क्योंकि इसमें ग्रीन कलर का जो बुध का एलिमेंट है वो भी है। इसको रखने से एक तो बच्चों की बुद्धि भी तेज होती है, बच्चे इन द सेंस जो कॉलेज गोइंग है उनको भी रखना चाहिए हमेशा, जी है ना। ये रखने से आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाती है, आप कोई भी चीज बोल रहे हैं तो लोग सुन रहे हैं। जी वही चीज संदीप मैं बोलती हूँ, वही चीज लोगों ने बहुत बार सुनी, और मेरे मुंह से भी बहुत बार सुनी, जी पर लोगों को मेरा प्यार चाहिए कि हाँ, भावना जी बोल रही है और बड़ा मजा आ रहा जी है ना। बिल्कुल। तो काफी सारे लोग आपके फैन बन जाएंगे अगर आप इलायची खाते रहेंगे तो। जी और एक अच्छा रहेगा एलिमेंट कि आपका बुद्ध स्ट्रांग हो जाएगा, जिसको हम जी बोलते हैं कि गाय को चारा खिलाने से होगा। अब काफी सारे लोग हैं गाय को चारा नहीं खिला सकते, हम मेट्रो सिटीज में रहते, कहाँ गाय को चारा खिला पाएंगे। तो इस तरीके से डब्बी ले, इसमें आपको 2-3 इलायची रखनी है, और हमेशा एक इलायची रोज खानी है। ये आपका नियम होना चाहिए, आपके पर्स में होनी चाहिए, जैसे मेरे में थी। ओके मैम, इससे आपको लेडीज तो रख लेते हैं पर्स में, बट जेंट्स कैसे रखे? अपने लैपटॉप वाले बैग में रखिए, जी कैमरा जिसमें आप रखते हैं उसमें रखिए। आपकी जो भी डेस्क है, ऑफिस अगर आप घर से करते हैं ऑपरेट, आप आईटी वाले हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो आप अपने डेस्क पे रख लो, जी ठीक है ना। तो पर्स तो हम लोगों को काम ही ऐसा है ट्रैवलिंग का, तो हम इसलिए रखते हैं। अब दूसरी चीज हमारी जो बैग में से निकला है वो ये छोटा सा पेन निकला है ग्रीन ग्रीन का, कलर का। है ना। जी तो जिससे हम यहाँ पे वीनस माउंट को एक्टिवेट करने की बहुत सारी रेमेडीज आपने मेरी सुनी है। आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से एक सर्कल बनाना है, और ये 2026 में जरूर करना है आपको, अगर आपको मनी मैग्नेट बनना है तो। जिनको पैसा चाहिए, और मुझे लगता है पैसा हर इंसान को चाहिए, है ना। और इस तरीके से गोला बना लेंगे और उस पर लिख देंगे 24, अच्छा 24, ठीक है ना। ये आपका मनी मैग्नेट आप बन चुके हो, आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा आ चुकी है, बुद्ध का ज्ञान आपके ऊपर आ गया है। और आपको कभी भी लग रहा है कि पैसों की कमी आ रही है, तो आपको इसको लिखते वक्त फील करना है, जैसे आपको इस महीने 5 लाख रुपए चाहिए, तो आपको क्या फील करना है, इस तरीके से मुट्ठी बंद करनी है और फील करना है, मुझे पता है लक्ष्मी जी आप मुझे 5 लाख रुपए दे रहे हैं, मुझे पता है कि आप मुझे बहुत सारा पैसा दे रही हैं, ये महीने में मेरे पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, एक महीने में 5-5 लाख रुपए कमा रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू लक्ष्मी माता। लिख दो, छोड़ दो, बस हाथ वॉश कर रहे हो कोई बात नहीं। और बताइए। मैम, और फिटकरी का टुकड़ा भी रखा हुआ है जैसे? हाँ हाँ, ये हम नजर के लिए रखते हैं संदीप, है ना। ये छोटा सा टुकड़ा आपके घर की नेगेटिविटी को दूर कर सकता है, आपकी नेगेटिविटी को दूर कर सकता है। तो हम लोग तो इतने सारे लोगों से मिलते हैं, इसीलिए हम इसको रखते हैं, राइट। अपने सीधे हाथ या उल्टे हाथ की हथेली पे ऐसे रखेंगे, और लगाए कि नजर लगी है हमारे ऊपर, हमारे परिवार पे, जिसके ऊपर, उसकी हथेली से ऐसे रब करेंगे ओके 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7। इसको बोलेंगे जिसकी नजर है उसके ऊपर जा, मेरे ऊपर से कोई नजर नहीं है, मेरे ऊपर से सारी नजर हट चुकी है और इस फिटकरी में आ चुकी है। और इसको तवे पे रख देंगे अपने घर के गैस पे और जला देंगे, ठीक है ना। आप कहीं बाहर जा रहे हो, ट्रैवल के लिए जा रहे हो, तो हमेशा फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा आपके पास हमेशा होना चाहिए। जब घर वापस आओ उसको फेंक दो पीछे, आपने सीधा मुंह रखना है, पीछे की तरफ फेंक दो जी और अपने घर में एंटर कर जाओ। जितनी नजर, जितनी ईवल आई, कहीं आपने चौराहे पे पैर रख दिया, कहीं पे भी काफी सारी अनहोनी हमसे हो जाती है, इसलिए हम इसको पर्स में रख रहे हैं, और हम इसको जब घर पहुंचेंगे फेंक देंगे बस। जी। वैसे मैम, आज हमने आपको बोला नहीं था कि ये सब चीजें आपको लानी है, आप जी जनरली रखते हो ये चीजें, प्रैक्टिकल आप करते हो? देखिए, करना, एक डॉक्टर है जो
प्रैक्टिकली कोई चीज नहीं कर रहा और दूसरों को ज्ञान दे रहा है तो उसका नुस्खा काम नहीं करेगा। एक इंसान है जो प्रैक्टिकली खुद भी अपने ऊपर आजमा रहा है, खुद पहले करेगा फिर दूसरों को बताएगा तो उसमें मजा आएगा। जी उसमें जो वो बताएगा ना, उसमें जो दम होगा बताने में, जो भी चीजें 100%, 1000%, क्यों इतने दावों से बोल रहे हो, मैंने खुद करी है, मेरे क्लाइंट्स ने करी है, जो पेड बेचारे कंसल्टेशन लेते थे पैसे देके हमसे, उसके बाद हम पॉडकास्ट पे बताते हैं वो चीजें। और जी पॉडकास्ट में इतने सारे लोगों ने करी होती है, उनको सबको पैसा मिलता है। जी ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि आपके ऊपर एक तो कृपा है भगवान की, है ना। हम लोग इतनी पूजा पाठ करें, हमारी एनर्जी खुद की हाई हो जाती है। वही ज्ञान अगर किसी के मुंह से बोला जाए, कहा जाता है ना कि किसी किसी के मुंह पे सरस्वती का वास होता है, बिल्कुल मैम। या तेरी काली जुबान है तू बोल देता तो हो जाता है, तो शायद वो भी चीजें होती हैं आपके अंदर, है ना। जी प्रेमानंद महाराज जी कोई अलग बात नहीं बोलते, वही चीजें बोलते हैं जो शायद कोई और संत भी बोलता होगा। बट राधा नाम का जप जो वो करवा रहे हैं, वो कोई और करवा सकता है कि नहीं? करवा सकते हैं वैसे मैम, लेकिन जो चीजें उनके पास है वो नहीं। आपको किस इंसान को सुनने में मजा आ रहा है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके ऊपर अंधविश्वास कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से मिलने आ रहे हैं, जी उनके नतमस्तक उनके सामने हो जा रहे हैं, क्यों? मैम, एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे ना, जैसे घर में किसी का जन्म होता है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, कुछ की लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। मेरी खुद चेंज हुई है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले संदीप, अगर आपके घर में बेटी का जन्म हुआ है ना, तो बोला जाता है साक्षात लक्ष्मी का रूप है और आपके घर से दरिद्रता दूर भागने वाली है। और आपने भी महसूस किया होगा, आई एम श्योर, बिल्कुल करिए। जैसे मैंने भी किया है। अब मेरी जो बेटी है उसके बाद कोई और बच्चा नहीं है, मेरी सिर्फ एक बेटी है और 10 साल की होने वाली है फरवरी में। काफी सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि आपने बेटे की चाह क्यों नहीं रखी या दूसरा बच्चा क्यों नहीं किया। हमने बोला जब हमारे को इसी से इतनी संतुष्टि मिल गई है, हमें इतना अच्छा लगता है इसके होने से, हम उसको चाहते हैं कि उसका प्यार कहीं और ना दे। क्योंकि वो जब से हमारे जीवन में आई है ना संदीप, तब से हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने भी, मेरे पार्टनर ने भी। तो आपके घर में अगर बेटी है, आपके घर में कभी भी बेटी का जन्म, फर्स्ट बेटी का जन्म हो जाए, तो आप समझ लेना आपके ग्रह नक्षत्रों ने यू टर्न ले लिया है अभी। अगर आपका बुरा समय चल रहा था ना, और काफी सारे ऐसे उपाय मैं बताती हूँ कि आपका बच्चा होने के बाद से किस्मत चेंज हो जाएगी। जी हम लोग खुद ही बताते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, क्योंकि कुंडली में दिखा होता है। अगर आपका 5वां भाव, जिसको हम इनकम हाउस भी बोलते हैं, वो हमारे बच्चे को रिप्रेजेंट करता है, अगर वो एक्टिवेट हो जाए, एक्टिवेट कैसे होगा? जब बच्चे का जन्म होगा। अब काफी सारे लोग गलती क्या करते हैं, अपनी बच्चियों को भी डांटते रहते हैं, मार भी देते हैं, इवन उनके ऊपर हाथ उठा देते हैं, शैतानी करते हैं बच्चे, तो परेशान हो जाती है फीमेल्स। आपको अपने बच्ची को कभी नहीं मारना, अगर बेटी है तो बिल्कुल नहीं मारना, बेटा है तब भी नहीं मारना। बट चलो, बेटे को हम थोड़ा सा मार सकते हैं उसकी खींचाता नहीं कर कर सकते। सकते हैं, बट बेटी को कभी नहीं करना। अगर आप मेल हैं, पिता है, और आप अपनी बच्ची को डांट भी रहे हैं ना, तो आपके ग्रह, जो शुक्र ग्रह जिसकी हम इतनी बात करती हूँ और खासतौर से मैं करती हूँ, पूरा खराब हो जाएगा। हम वाइफ की बहुत सारी बात करते हैं, पर हम बेटियों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बेटियां आपके घर में गुड लक, गुड चार्म और बहुत सारा पैसा लेके आई है, आपके बिजनेस में बहुत प्रोस्पेरिटी लेके आई है। काफी सारे क्लाइंट्स में कमेंट करके भी बताना आप लोग कि काफी सारे क्लाइंट्स ने ये उपाय साक्षात देखा है कि भावना जी, जिस दिन से बच्चे का जन्म हुआ ना, उस दिन से मेरे पति का प्रमोशन हो गया, मेरा बिजनेस ठप पड़ा था वो चलना शुरू हो गया। बहुत सारे उपाय हम बताते हैं, वो कारगर नहीं होते, बट बच्ची हुई जैसी ही उसने किस्मत जो है पलट दी। तो आपको अपनी बच्ची की ना एक उपाय कर लेना है रोज 2026 में, अगर आपको बल्ले बल्ले करानी है अपनी, अपनी बच्ची के पैर छू के ना आप काम पे जाना शुरू कर दीजिए। आप मेल हैं, फीमेल है, डजेंट मैटर। मैं भी छूती हूँ अपनी बेटी के, मेरे पति भी छूते हैं। जी और फिर ही हम घर से बाहर निकलते हैं, अगर वो अवेलेबल होती है तो। बच्चे को रेडी करो, तैयार करो, जैसे स्कूल जा रही है, आप सबसे पहले उसके पैर छू लीजिए और उससे ब्लेसिंग मांग लीजिए। उसको बोल दो कि बेटा सर पे हाथ रख दे, आप देखना आपका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, आपकी कभी भी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मीटिंग में जा रहे हो, बिजनेस पे जा रहे हो, आपकी तरक्की ही तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। 2026 में एक तो पिताजी के पैर छूने हैं, दूसरा अपनी बेटी के पैर छूने हैं जी। और मैम, वीनस के लिए और कुछ भी बताओ मैम, और गिफ्ट्स का थोड़ा बताओ आप। 2026 में क्या गिफ्ट देना इग्नोर करना चाहिए और क्या देना चाहिए स्पेशल वाइफ को? वैलेंटाइन डे भी फैब में आने वाला है जैसे हाँ, कि। देखिए, सबसे पहले अपनी वाइफ को अगर आपको कोई भी गिफ्ट करना है, रेड कलर का गिफ्ट करना है। ये साल हमने मंगल के साल में रेड कलर बहुत ज्यादा नहीं पहनवाया, मना किया, बट ये साल आपको लाल कलर में बढ़िया अच्छा रिजल्ट देगा। तो रेड कलर की साड़ी, रेड कलर की ज्वेलरी, रेड कलर का पर्स, या फिर कोई एक्सपेंसिव चीज उसको चाहिए तो वो दिला दो, बहुत बढ़िया। जैसे ज्वेलरी में हम सिल्वर ज्वेलरी ले सकते हैं। आपकी पत्नी को कोई चीज पसंद आ रही है, कोई ड्रेस पसंद आ रही है और वो रेड कलर की है, जल्दी से दिला दो। आपको लग रहा है कि बटुए में पैसे नहीं है, आपने जैसे ही उसको दिलाया है ना, आप देखना कि आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। जी तो ये अचूक उपाय जो मैं बताती हूँ, जिसको आप हंसी मजाक में इधर उधर वायरल कर देते हैं इतनी रील्स को, ये एक्चुअली में काम करता है, आप करके तो देखो। जी मैम। और मैम, मैं जानना चाहूंगा कि भावना उपाध्याय जी अपने पर्स में क्या रखती है? वैसे तो पर्स के लिए, मनी मैग्नेट के लिए बताती रहती है,
कि पर्स को बनाओ मनी मैग्नेट। आप अपने पर्स में क्या रखते हो ऐसा कि मतलब पैसा आपके पास आता है? देखिए, मैं फीमेल हूँ और मेरी शुक्र की दशा चल रही है अभी, तो ऑटोमेटिकली मेरा शुक्र बहुत अच्छा है। भगवान की किस्मत मेरी अच्छी है कि उनका इतना आशीर्वाद मेरे ऊपर है कि मेरा शुक्र ठीक ठाक जगह पे बैठा हुआ है और दशा भी चल रही है शुक्र की। तो मैं अपने परफ्यूम अपने बैग में जरूर रखती हूँ, अपना मेकअप अपने बैग में जरूर रखती हूँ। आपको भी रखना चाहिए अगर आप फीमेल है तो। आपको हमेशा ही अपने नोट, जो मैंने चार्ज वाला नोट बताया जिसको मनी मैग्नेट बोलते हैं, वो जरूर रखती हूँ। अपने वॉलेट का कलर मैं भी आपको दिखा भी सकती हूँ। मेरे वॉलेट का कलर जो है क्रीम कलर है। ओके। मेरा पर्स अभी आपने देखा ही जी क्रीम जी कलर का था। जी। मैं कभी ब्लैक ब्लू ये सब चीजें नहीं रखती हूँ। ओके, लाइट कलर के। लाइट कलर, सॉफ्ट कलर अगर आप रखेंगे 2026 में तो आपको अच्छा रहे। लाल कलर का पर्स नहीं लेना है आपको। ओके। काला, लाल और नीला, इन चीजों को आपको पर्स में नहीं लेना है। आप पेस्टल कलर जितना हो सके पर्स इस्तेमाल कीजिए। अगर आप मेल हैं, काफी सारे मेल्स को भी मैं ये सलाह दूंगी 2026 में, एक तो अपनी वाइफ से पर्स गिफ्ट करवाओ, पैसा आ जाएगा, शुक्र की उसके ऊपर कृपा आ जाएगी। अगर आपकी वाइफ है या आपकी फीमेल पार्टनर है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है, तो आप अपनी वाइफ को या अपनी गर्लफ्रेंड को बोलो कि मुझे जो है पर्स आप गिफ्ट करोगे। जी। और पर्स एक्सपेंसिव होना चाहिए, ओके। अच्छे ब्रांड का होना चाहिए और क्रीम कलर का, ग्रीन कलर का, इन सब कलर का होना चाहिए। जी। ब्लैक और ब्लू ब्राउन ये नहीं होना चाहिए। ओके। काफी सारे मेल्स मेरे पास आते हैं, अच्छे अच्छे रिच घराने से आते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिलियनियर्स आते हैं, मिलियनियर्स आते हैं। जब वो पर्स में से कुछ भी चीज निकाल के, जैसे कार्ड निकाल के कोई भी चीज मुझे दिखाने लगते हैं ना, जब मैं उनका पर्स देखती हूँ ना, संदीप जी आप मानेंगे नहीं, उनके पर्स में से ऐसे धागे निकल रहे होते हैं। लेदर का पर्स होता है ना, वो नीचे से टूट जाता है, टेयर हो जाता है, लेदर का लेदर वैसे निकल जाती है, निकल जाता है। वो निकले हुए पर्स वो निकालते हैं। आप सोचिए, क्योंकि मेल्स को ग्रूमिंग का शौक ही नहीं है। मेल्स को शौक ही नहीं है कि हम अच्छी चीजें रखें अपने पास। बहुत कम मेल्स होते हैं। और आप मानेंगे, आपका पर्स खराब है तो आपके पास लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। ओके। शुक्र को सुंदरता पसंद है, शुक्र को नीट एंड क्लीन चीजें पसंद है। लक्ष्मी जी को उसी पर्स में आने का मन करता है जो पर्स बहुत खूबसूरत महकता होगा। अपने पर्स में 2026 में, आप मेल है फीमेल है, आपको परफ्यूम छिड़क के रखना है। आपको क्या करना है, पर्स ले लेना है और आपको परफ्यूम जो है उसके ऊपर स्प्रे करना है। जी। छोटा सा रेमेडी है, एक नोट पे करके उसके अंदर रख लो। शुक्रवार के दिन कर लो, 7 शुक्रवार करके देख लो ना, आपकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाए तो मुझे ओपन चैलेंज है, लिख देना। जी। आपके पॉडकास्ट पे लिख दें कि भावना जी हमने किया था, हमें पैसा नहीं मिला। आप किसी भी राशि के हो, किसी भी तरीके के इंसान हो, आपके पास पैसा आना ही आना है। ओके। क्योंकि शुक्र का कारक ही परफ्यूम है। जी। शुक्र को सिर्फ खुशबू पसंद है, शुक्र को सिर्फ सुंदरता पसंद है। अगर आप शुक्र को अच्छा करना चाहते हैं तो पहले, सबसे पहले अपने पर्स को चेक करो कि आज ही अपने पर्स को रिप्लेस करो। 2026 आने से पहले अपनी वाइफ से, अपने पार्टनर से पर्स जरूर खरीद लो। ओके मैम, आप इत्र एंड परफ्यूम की रेमेडीज बताते हो, हम्म बट लोगों को कहना ये भी है कि भावना उपाध्याय की जो रेमेडीज है इत्र और परफ्यूम की बता रहे हैं, बट उससे नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट होती है। जैसे कि हम बताते हैं रात को, हम आपकी कई वायरल है वीडियो कि रात को परफ्यूम लगा के सोना चाहिए, जी, तो उसमें मतलब नेगेटिव एनर्जी आती है? बिल्कुल नहीं आती है संदीप। ये हमने एक मिथ बना रखा है और पुराने लोगों से सुना हुआ है कि बाल खोल के मत सो, परफ्यूम मत लगाओ। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। कोई एनर्जी नेगेटिव आपके ऊपर आ ही नहीं सकती जब आप परफ्यूम लगा रहे हो तो। नेगेटिविटी को गंदगी पसंद है। आप देखना, हम कहते हैं ना कि क्या तुमने घर को ऐसे बिल्कुल बेकार कबाड़ खाना बनाया हुआ है, या फिर राहु का वास है कि आप गंदा नीट एंड क्लीन नहीं रखते हो तो अपने वॉशरूम को या रूम को। आपके घर में अगर सुंदरता है, आपके घर को सुंदर सुगंधित आपने बनाया है, चाहे छोटा घर हो। संदीप, काफी सारे लोगों के घरों में जब मैं वास्तु करने जाती हूँ ना, छोटे छोटे अपार्टमेंट्स होते हैं बॉम्बे में, बैंगलोर, पुणे में फ्लैट्स ही होते हैं जनरली। जब आप उनके घर में घुसते हो ना, तो आपको बड़ी अच्छी सुगंध आ रही होती है, अच्छा खुशनुमा माहौल होता है। या हम अभी स्टूडियो की बात कर रहे थे, हम कितने स्टूडियो में आपसे मिल चुके हैं, बट हमें ये स्टूडियो मजा आया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ का ऑरा, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ पूजा पाठ 100% होती होगी, यहाँ के जितने लोग होंगे वो खुश रहते होंगे, जी। नेगेटिव लोग नहीं होंगे। तो उस जगह का प्रभाव आपके ऊपर जरूर पड़ेगा, चाहे आप 1 घंटे के पॉडकास्ट के लिए आए हो, बट जी आपकी एनर्जीज ट्रांसफर हो जाएंगी। जी। जी। इसी तरीके से अगर आप भूत प्रेत को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप गंदा रहना है। अगर आप परफ्यूम लगा के जा रहे हो, भूत प्रेत आपके ऊपर नहीं आएंगे, अच्छा। उल्टा हो जाएगा। ओके। तो आपको गंदा नहीं रहने का है, नहाना है जरूर। ठंडियों में आधे लोग नहाते ही नहीं है, दो जी। दिन नहाना शुरू कर दीजिए, रोज डेली नहाएंगे, शुक्र अच्छा होगा। जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं लेजी हो रहे थे 2026 में, अगर आप लेजी हो जाओगे ना, आपके पास पैसा बिल्कुल नहीं आएगा, कोई रेमेडी काम नहीं करेगी। जल्दी उठो सुबह और परफ्यूम लगाओ, इत्र लगाओ, नहा के, जी। बिना नहाए नहीं करना है। और 2026 में तो सूर्य को भी जल देने के लिए बहुत बोला जा रहा है। देखिए, सूर्य क्योंकि आपके हर चीज का कारक है, राजा बोला जाता है कुंडली का सूर्य को, और राजा आपकी परीक्षा लेने के लिए आ रहा है। जी जी। जब राजा किसी प्रजा से मिलता है, जाता है, तो उसका एक वो रहता है ना पूरा शासन,
कि आज मैं तुझे डिसिप्लिन सिखाऊंगा। अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे, आप जल्दी उठेंगे, सूर्य को अर्घ देंगे, तो आपके काम में कोई रुकावट नहीं आ सकती संदीप जी। जी इतना अच्छा साल है ये, जी। आपका कोई भी काम बना देगा और सारी राशियों के लिए अच्छा है। ओके, सारी राशियों के लिए अच्छा है। आपको तांबे का लोटा लेना है हम्म। और उसमें थोड़ी सी कुमकुम डाल दीजिए, सूर्य देव को देखते हुए आपको है देखना है, और उसको जल चढ़ा दीजिए। अब चढ़ाना किस समय से, 6:30 से 7 बजे के बीच में। ओके। आपको अगर नहीं नहाने का मन है, आपको लग रहा है थोड़ी देर में नहा लेता हूँ, तो आप सिर्फ अपने आप को शुद्ध कर लीजिए और आपको जल जरूर चढ़ाना चाहिए। गंगा जल से शुद्ध कर सकते हैं, बस कर जरूरी नहीं है सकते, नहाना। जरूरी नहीं है कि इतनी जल्दी जल्दी ठंडी में मैडम ने नहीं ये नहा लिया। उनके लिए जो ठंड में नहाते नहीं है ना। हाँ बिल्कुल तो हम लेजी लोगों के लिए भी आपने ये उपाय बता दिए कि जो लेजी है वो ये बिल्कुल उपाय कर सकता है। बिल्कुल। हम्म। तो देखिए संदीप जी, जैसे आप अभी पैर हिला रहे हैं, इसके लिए भी एक चीज बता देती हूँ आपको कि पैर हिलाने वाला जो इंसान होता है ना, उसके ऊपर शनि की 7.5 से भी ज्यादा बेकार प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। आप बोलिए कि बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास, जैसे मेरे सामने आप ही बैठे हैं, जी काफी सारे लोग आपने ऑफिस में भी देखे होंगे, घर में भी देखे होंगे, पैरों को हिलाने की ना इस तरीके से आदत होती है, कोई भी जी। बात कर रहे हैं पैर हिलाते जा रहे हैं, हम्म। आपका पैर खराब हो जाएगा। ओके। आपके देखना जूते हमेशा फट जाते होंगे जल्दी, ऐसा होता है आपके साथ? हाँ मैम। आपके शनि का कारक आपका जूता, आपका पैर आपका शनि। अगर आप अपने पैरों को हिलाते हैं तो आप अपने शनि को खुद खराब कर रहे हैं। कुंडली में बढ़िया जगह पे बैठा है, सब कुछ अच्छा दे रहा है आपको, आप अपने समय को खराब कर रहे हैं। और कहा जाता है शनि इज मनी। जी। और भी मैम जैसे ये बुरी आदत ही होगी, और भी क्या बुरी आदतें होती है लोगों के काफी लिए? सारे लोगों को नाखून खाने की आदत होती है संदीप, है ना। हाँ। आपका राहु खराब हो जाएगा अगर आप नेल्स खाएंगे तो। आपका राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप मीडिया में हैं, आप वकील हैं, आप बहुत अच्छे हैं, पर टेंशन होती है ना, या बच्चों को भी आदत होती है, काफी सारे जेंट्स को मैंने देखा उनके नेल्स हमेशा चॉप्ड रहते हैं, हाँ। पर वो कैसे रहते हैं, मुंह से काट काट जी। के। मुझे तो सही सही बताओ ना, जो ऐसे करते हैं ना मुझे बहुत बुरे आदमी लगते हो। मेरे अंदर आदत कभी आई नहीं मैम ये वाली। तो आप सोचिए उन इंसान के ऊपर राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा हावी है। आप देखना कि आप अगर नेल्स खाना बंद कर दोगे तो आपका राहु कितना अच्छा हो जाएगा। जी आपका जो है राहु आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। एक राहु हो गया और एक शनि हो गया, दो ही ग्रह हैं जिनसे हम डरते हैं, जी तो दोनों आप अपने आप ही खराब कर रहे हो। जी जितने पैर हिला हिला के आपने अपने शनि को खराब कर लिया, नेल्स काट काट के मुंह से आपने अपने राहु को खराब कर जी लिया। करना नहीं है कुछ, अपने आदतों को बदलना है बस। जी। आपने जितना हो सके दूसरों की मदद करो, जितना हो सके घर में डिसिप्लिन बना के रखो, आप देखना आपको मजा आने शुरू हो जाएगा। कुछ ज्यादा करना नहीं होता संदीप इन सब चीजों से। मैम मैं थोड़ा ना यहाँ पे एजुकेशन में आना चाहूँगा। 2026 में कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या इवन कोई बच्चा है किसी का पढ़ाई में मन भी नहीं लगता, एक तो एग्जाम का टोटका बता दो आप। कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, ठीक है। एक उसका टोटका बता दो। और एक जैसे भोंदू बच्चे होते हैं जिसको कुछ मतलब पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट ही नहीं होता, हाँ। पढ़ना लिखना नहीं चाहता, उसके लिए पेरेंट्स क्या नुस्खा करे, उसके बारे में बताइए थोड़ा। देखिए सबसे पहले ना उन भोंदू बच्चों के लिए ये ले लेते हैं संदीप, जिनको पढ़ने में लिखने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, तो उनको करना क्या है, उनको एक ना छोटा सा माँ कर सकती है। माँ को क्या करना है, एक पीले कलर का कपड़ा लेना है और उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी छिड़क देनी है, या हल्दी की गांठ भी ले सकते हो, जो ड्राई हल्दी होती है ना उसकी गांठ रख लो, और छोटे से थोड़े से चावल उसके अंदर रख दो। अगर बच्चा बड़ा है 12वीं के बाद का है तो छोटा सा गोल्ड कलर का कॉइन आता है सिल्वर का, एक गोली आती है सिल्वर की, जी। चांदी की गोली जिसको बोलते हैं ठोस, वो रख दीजिए आप, है ना। अगर वो नहीं रख सकते हो तो चावल, अक्षत को भी हम बोला जाता है चांदी ही है, तो अक्षत रख दीजिए आप, हल्दी रख दीजिए, और पीले कलर की कपड़े से एक छोटा सा कलावा लेके उसके ऊपर आपने बांध देना है और बोलना है मेरे बच्चे का दिमाग बहुत अच्छा हो रहा है और उसका गुरु बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है उसको। जी गुरु जो ग्रह है हमारे बच्चे के सपोर्ट में आ जाएगा तो वो पढ़ने लिखने में बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो उस तरीके से आपने जो है उसका उसके बैग में उस पोटली को हमेशा ही आप प्लेस करके रखें। ये जब आप पोटली बनाएं तो ये थर्सडे का दिन होना चाहिए, और आप जो है बिल्कुल नहा धो के तैयार होके इस पोटली को बनाएं और अपने बच्चे के बैग में डाल दे चुपचाप। जी। जरूरी नहीं है कि बच्चे को बताना भी है, आपको ये देखते रहना है कि उसके बैग में वो पोटली है कि नहीं है, और ये कोई भी माँ कर सकती है, किसी भी बच्चे के लिए कर सकती है। ओके। अब आ जाते हैं दूसरे नुस्खे पे। जी जो बच्चे पढ़ाई में जिनका मन नहीं लग रहा और एग्जाम क्रैक करना है, यूपीएससी है, कुछ और उनको जी। सीए का एग्जाम देना है, कुछ भी एग्जाम देना है, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, तो वो क्या करें, उनको ना गणपति जी लेने हैं छोटे से, जो बुक खोल के गणपति जी की एक प्रतिमा आती है, छोटी सी स्टैचू आती है, वो आपको रख लेनी है। ये बच्चे के मोबाइल पे लैपटॉप पे वही वाला वॉलपेपर आपको रख देना है जिसपे गणेश जी अपने बुक को खोल के बैठे हुए हैं, वो आपको लगा देना है अपने बच्चे की डेस्क पे। और अपने बच्चे की डेस्क को जो है हमेशा हमेशा आपको ईस्ट वॉल पे रखना चाहिए, जहां से पूर्व की दिशा से सूर्य उदय होता है उसी दिशा में आपको रखना चाहिए उसकी डेस्क को। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सरकारी नौकरी के लिए चाहता है, क्योंकि सूर्य की उत्पत्ति वहां से हो रही है, तो आपके बच्चे का तेज, आपके बच्चे का लक इनहेंस हो जाएगा और आपके बच्चे की
हमेशा पापा से बननी चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपके पिताजी से संबंध आपको नहीं बिगाड़ने हैं, जी। तो आपको प्यार से उनसे बात करनी है। 2 नुस्खे जो आपको करने चाहिए, और मुझे लगता है सभी के घर में बच्चे हैं, सभी को पढ़ाई लिखाई से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और मेरे पास ये बहुत कॉमन सवाल आता है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जी। मैम भाई बहन की भी नहीं बनती, उसके लिए भी कुछ उपाय बताओ आप। देखिए, सबसे पहले तो भाई का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। अगर वो बहन के साथ नहीं रहेगा ना, तो वो किसी काम में सक्षम नहीं हो पाएगा। ओके। अगर अपनी बहन से आपकी नहीं बन रही ना, तो आप समझ लेना आप कभी अच्छे बिजनेसमैन नहीं बनोगे। आपके पास बहुत सारे पैसे भी होंगे, बट काफी सारी बार क्या होता है ना, भाई की शादी हो जाती है, फीमेल आ जाती है, भाभी आ जाती है, तो कई बार मनमुटाव हो जाता है। नंद और भाभी की नहीं बन रही, जी। सास और बहू की नहीं बन रही, तो बहुत सारे कारणों से आपके घर से आप दूर होते चले जाते हो। बीइंग अ मेल, जितने भी लड़के हैं, वो सारे लोग अपने फैमिली से दूर जरूर हो जाते हैं शादी के बाद। काफी सारे घरों में ऐसा होता है। उनको अपनी बहन से संबंध जरूर बना के रखने हैं। आप अपनी बहन को अगर महीने में किसी भी वेडनेसडे को कोई भी ग्रीन कलर का गिफ्ट देते रहोगे, ग्रीन कलर का झुमका दे दो, ग्रीन कलर की बिंदी दे दो, ग्रीन कलर की चूड़ियां दे दो, साड़ी दे दो, सूट दे दो, जो ड्रेस वो पहनती है वो पहन दे दो, कुछ भी। अगर आपने उसको ग्रीन कलर दे दिया, तो आपका बुध एक्टिवेट हो जाएगा। आपकी कुंडली में सोया हुआ बुध है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। और जब बुध एक्टिवेट हो जाता है, तो आपके पैसे की जो क्षमता है, आज आप संदीप 100 रुपए कमाते हैं, आप 200 रुपए डेली का कमाना शुरू कर दोगे। इतनी ज्यादा ताकत है उसमें, एकदम डबल हो जाएगी इनकम। जी। सही चाहिए क्या? सिर्फ बहन को खुश करना। मैम किसी को बहुत सारा पैसा चाहिए और घर से ही मतलब कि समझ लो कि जैसा आपने बताया कि बहन को खुश रखो, वैसा कुछ उपाय बताओ आप। देखिए, सबसे पहले ना हम सारे ग्रहों को ले लेते हैं। आपके घर में ही सभी लोग आपके घरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके घर में ही सारे ग्रह हैं इन्वॉल्व। जैसे आपकी माँ हो गई जो चंद्रमा का कारक है, आपकी बहन हो गई जो बुध का कारक है, आपकी बेटी हो गई जिसको हम साक्षात लक्ष्मी शुक्र का कारक भी मानते हैं, और आपकी वाइफ हो गई जिसको हम शुक्र का कारक मानते हैं। इन चारों को अगर आप खुश रखोगे, जितनी भी फीमेल्स आपके घर की हैं, आपके इवन नौकर्स जो भी हैं, और वो फीमेल है, 90% फीमेल ही होता है घर में जी। स्टाफ। जी। आपके अगर नौकर चाकर, आपकी बीवी, आपकी माँ, आपकी बहन और आपकी बेटी अगर आपसे खुश है ना, आपको बहुत अच्छा मानते हैं, आपको पूछते हैं, आपके बारे में कुछ गलत बोल ही नहीं सकते, तो आप समझ लेना आप बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करोगे। और अगर ऑपोजिट है कि आप लड़ाई अपनी मम्मी से भी कर रहे हो, अपनी बीवी से भी नहीं बना रही हो, बहन से आपके कलेश है ही है, और बच्ची को भी डांट देते हो, जी। उसको भी कुछ नहीं देते हो, दिलाते जी। नहीं हो, जी। तो आप समझ लेना आपका बिजनेस में सक्सेसफुल होना बिल्कुल बेकार है। जी। आप कभी भी सक्सेस पा ही नहीं सकते हो, पैसा कभी आपके पास रुकेगा नहीं। ओके। क्योंकि देखिए, साक्षात लक्ष्मी माता का रूप है। आप जब देखते हैं, शादी से पहले इंसान को हमेशा कहा जाता है माँ ही तुम्हारे पैसों की जो इनकम है ना, वो माँ के चरणों में ही है। आपकी माँ अगर आपकी खुश है, तो आपके सारे के सारे ग्रह ठीक हैं। अब हम आ जाते हैं कि जब शादी हो जाती है, तो आपकी बीवी आपकी लक्ष्मी बन जाती है। उससे हम इतने सारे रेमेडीज, शुक्र की रेमेडीज करो, शुक्र की रेमेडीज करो करवाते हैं। तो आप उसको खुश रख रहे हैं, तो आपका शुक्र ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। अब जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, तो आपने आज तो गाड़ी ली थी BMW, अब आप 10 और लग्जरियस कार लेने की क्षमता रख रहे हैं। बट आप अगर उसको कट ऑफ कर दोगे, बच्ची से ना संबंध अच्छे रखे, तो आपके वहीं पे नोट कट जाएगी, जी। आपकी वहीं पे सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, अपने घर की फीमेल्स को, खास तौर से अपनी मम्मी को, अपनी बेटी को, अपनी वाइफ को, अपनी बहन को, इन 4 लोगों से संबंध नहीं बिगाड़ने हैं। ओके। काफी सारे लोग होते हैं जिनके अपनी सालियों से भी संबंध खराब हो जाते हैं। जी। काफी सारे लोग होते हैं जिनकी अपनी बुआओं से नहीं बनती, मेल्स की। काफी सारे लोग होते हैं जिनको अपनी मासियों से नहीं बना के रखने की आदत होती है। आप समझना, आप अपने अगर इन रिश्तेदारों को और फीमेल्स को दुखी करोगे, तो आपका बुद्ध बिल्कुल बेकार, आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। काफी सारे बिजनेसमैन आते हैं संदीप मेरे पास, बोलते हैं भावना जी, मेरा बिजनेस 100 करोड़ का था 2 साल पहले, 2 साल में मैं 2 प्रॉपर्टी बेच चुका हूँ, खराब हो गई मेरी 2 प्रॉपर्टी। मैंने कहा कैसे हो गई, क्या हो गया? तो बोलते हैं भावना जी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ऐसा कोई मेजर चेंजेस नहीं आए, क्लाइंट्स चले जा रहे हैं अपने आप, क्लाइंट्स चले जा रहे हैं अपने आप। मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है ऐसा? तो बोल रहा कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कहा कहीं ना कहीं आपने संबंध किसी से खराब किए हैं, आप बताइए। आपने अपनी बहन से संबंध खराब किए होंगे, आपकी मौसी से, आपकी बुआ से, कुछ हुआ ऐसा? बोल रहे बुआ जी आ जाती थी हमेशा, पापा जी से पैसे लेके चली जाती थी। बुआ जी आ जाती थी हमेशा, या मेरी बहन आ जाती थी, तो मेरी बीवी दुखी हो जाती थी ओके। कि बहुत सारा पैसा देना पड़ता है हर बार। आपकी बहन आ जाती है, बुआ आ जाती है, हमारे घर से सब कुछ ले जाती हैं। आपके घर में अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी बहन शादीशुदा है, अगर वो आ रही है, आपकी भांजी आपके घर पे आ रही है, तो आपसे लकी इंसान कोई नहीं है। ओके। आपके घर में धन लक्ष्मी की बारिश उसी महीने होगी जिस महीने वो लोग आ रहे हैं। मैम घर में ना नजर दोष होते हैं लोगों को, मतलब जैसे आपने इस स्टूडियो में एंटर करा, आपने कहा ऑरा बहुत पॉजिटिव है इनका, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ जी पे आके। जी। और किसी के घर में जाके ना एकदम नेगेटिविटी आ जाती है, घर जाके कि बहुत नेगेटिव फील आता है। जैसे आप पिछले स्टूडियो में गए थे, तो बिल्कुल। आपने बोला था नहीं संदीप मजा नहीं आया, मैं नहीं आऊंगी स्टूडियो में दोबारा से। हाँ ठीक है, तो घर में हमें चेक करना है हमारा मतलब ऑरा कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है।
आपके प्रैक्टिकल बहुत देखे हैं मैंने पॉडकास्ट में। हाँ, आज एक एक्सपेरिमेंट आपके पॉडकास्ट में भी कर देते हैं। तो उसके लिए हमें सिर्फ एक ग्लास ही चाहिए, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जी जी मैनिफेस्टेशन के लिए लिया था। और जो लौंग इस्तेमाल करने वाली होती है ना, चाय में आजकल हम लोग बहुत इस्तेमाल जी करते जी हैं जी लौंग। आपको ना इस तरीके से 4 लौंग लेनी है, जिसके अंदर फूल होता है। देखिए, मैं दिखा भी देती हूँ अपनी ऑडियंस को। इसके अंदर ये व्हाइट वाला जो ऊपर फूल होता है ना, ये होना चाहिए, है ना? ओके। ये खराब नहीं होना चाहिए आपका। और आपको ग्लास लेना, शुद्ध पानी, जल, किसी भी तरीके का पानी ले सकते आरओ हो। वाटर जरूरी आरओ है। वाटर ना ले, कोई दिक्कत नहीं होती। आपको ना अपने दुकान पे, अपने जहाँ पे भी आपको चाहिए कि मेरे घर में कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, मेरी शॉप पे कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए इस तरीके से ग्लास और 4 लौंग। अब लौंग को डालना है आपको और फील करना है कि हमारे यहाँ पे कोई नेगेटिविटी है तो पता लग जाए, नहीं है तो पता लग जाए। देखिए, अगर ये जिस तरीके से, आई थिंक ये दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, ये ऐसे बिल्कुल ऐसे स्लाइड हो गया है, जी जी जी, अच्छा ऐसे हो गया ये। बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया है ना, ऐसे इस तरीके से लेट गया है, सो गया है बिल्कुल ओके इसकी तरफ। ओके इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। ओके। अगर संदीप ये बिल्कुल खड़ा हो जाए, इस तरीके से आ जाए लौंग, जी या तो इसका फूल ऊपर आ जाए और इसकी डंडी नीचे चली जाए, जी तो समझ लेना आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज हैं। ओके। आपको निवारण उस जगह का करना पड़ेगा। अब देखिए, हमारी चारों लौंग जो हैं इस तरीके से जी फ्लोट कर रही फोटो हैं। भी ले लेता हूँ हाँ हाँ हाँ, ताकि फोटो। एक एक सर लगा देता हूँ ना, जी साइड में लगा देंगे ऑडियंस के लिए। जी, अगर बिल्कुल ग्लास में नहीं दिख रहा होगा, दिखेगा। ठीक है ना संदीप। तो ऐसे आप अपने घर को, ऑफिस को, हाँ, किधर भी इसमें आप सारे चेक कर मतलब सकते लेटे हुए हैं। हैं। सारे लेटे हुए हैं, फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं उसके ऊपर, जी जैसे जी हम लोग लेट जाते हैं और जी जी तैरते हैं जी स्विमिंग पूल में, उस तरीके से अगर तैर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। अब इस तरीके से हमारी जो लौंग है वो खड़ी हो गई। अब खड़ी हो ही नहीं रही क्योंकि यहाँ की एनर्जी हाँ, पॉजिटिव एनर्जी है। पॉजिटिव तो है। आपकी खड़ी हो गई इस तरीके से लौंग, नीचे आपका डंडी आ रही है, ऊपर उसका फूल आ रहा है। जी तो आप समझ लेना आपके घर में नजर दोष, तांत्रिक क्रियाएं, कुछ भी चीजें आपके घर में है, कोई ना कोई ऐसी चीज है जो नहीं होनी चाहिए। और इसको 24 घंटे के लिए रखना है। अभी हमने करके खुश नहीं हो जाना है अच्छा अच्छा। कि हमारी तो भाई तैरने लगी, हाँ हम खुश हो गए। इसको रखो, एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करने दो। पानी जो है आपकी हर चीज को बता देता है, जी ठीक है ना, कि वहां पे कोई भी तंत्र विद्या है या नहीं है, वो सब बता देगा। आपको इसको रख देना है और हमें 24 घंटे बाद इस ग्लास को फिर से देखना है जी कि जो लेटी हुई थी वो डंडी एक भी खड़ी तो नहीं हो गई। अब 4 लौंग में से अगर एक लौंग भी आपकी खड़ी हो जाती है और उसका मुंह ऊपर आ जाएगा, पैर नीचे आ जाएंगे, तो आप समझ लेना कोई ना कोई तांत्रिक विद्या, नेगेटिविटी, आपके पड़ोसियों की जलन, कुछ भी आपके ऊपर है। जी। उसका निवारण कैसे करे संदीप? निवारण तो वो करना तो पड़ेगा। करना पड़ेगा मैम, पता लग आपको गया। एक नींबू लेना है। हाँ नींबू को आपके पूरे रूम में, घर में, जहां पे भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है, पूरे में से वार देना है। अब नींबू की 4 फांक आपने कर लेनी है शनिवार की शाम को। शनिवार को करिए, ये उपाय है ना। शनिवार की शाम को आपने 4 फाड़ी उसकी कर ली और नीचे से नींबू जुड़ा हुआ है, उसमें इन लौंगों को, जो आपने लौंग निकाली है, उन लौंगों को चारों दिशाओं में लगा दिया। 4 फांक हो गई उसकी, उसके अंदर 4 को घुसा दिया और उसको अपने गैस के चूल्हे पे रख देना है और उसको जला देना है। ओके जब वो जल गया तो तेज से अपने डंप करना है अपने डस्टबिन में, उस नींबू को, जले हुए नींबू को फटाक से डालना। और जब नींबू जलेगा ना तो फट फट करके आवाज आएगी। ओके। जैसी वो फट फट करके आवाज आएगी, आप समझ लेना आपके घर में बहुत तगड़ी नेगेटिविटी थी, और जो वो आपने खत्म हो एकदम रही से है। खत्म कर दी। ओके अगर वो ठीक ठाक जल रहा है नॉर्मल, तो किसी की नजर थी, ठीक है। नॉर्मल नजर जो सब पे लग जाती है। हाँ अगर वो नॉर्मल जल रहा है तो आपके घर का आपने ऑरा खुद से पॉजिटिव कर दिया। तो ओके ये उपाय 2026 में सबको करना चाहिए अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए। जी। मैम आप स्वर विज्ञान भी थोड़ा सा बताते हो। हाँ, तो सुबह सुबह उठते ही हमें जैसे स्वर, एक मैंने रील्स भी देखी थी नाड़ी आपकी, चेक नहीं? करनी चाहिए। हाँ, नाड़ी चेक करनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, अगर जो मान हमारी, लो पैसा भी अट्रैक्ट करना है तो सुबह सुबह उठ के स्वर विज्ञान से हम ऐसा क्या काम करें? देखिए सबसे पहले हमारी अगर लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है, हमें फील करना है। पहले तो लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ना संदीप, या हम किसी के सामने अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी बातों को रख रहे हैं, तो हमारी सीधे हाथ की जो नाड़ी है, ये नाड़ी चलनी चाहिए, सूर्य नाड़ी। जेंट्स हो या फीमेल हो? जेंट्स हो, मेल्स हो, बच्चे हो, कोई भी, सीधे हाथ की नाड़ी आपकी सीधी चल रही होगी। भी करिए। वैसे मैम थोड़ा जुकाम भी है। अच्छा, हाँ तो सीधे हाथ की तरफ से आपकी हवा तेज आनी चाहिए नीचे जी तक, जी ठीक है ना। अगर आपकी लेफ्ट वाली नाड़ी चल रही है, तब आपको मैनिफेस्टेशन करनी है। जी आप किसी से बात कर रहे हो, गुस्से में हो, और आप तब मैनिफेस्ट कर लो कि बॉस का खराब हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, जी। तब नहीं करना है मैनिफेस्टेशन। ओके तभी तो टेक्निक मैनिफेस्टेशन की काम नहीं करती आपके ऊपर। आपको अपनी नाड़ी को चेक करना है कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रल चल रही है। अगर आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है, उससे तेज हवा आ रही है, तो आपको मैनिफेस्ट करना है। आपको लेफ्ट पैर ही फिर घर से बाहर निकालना है। आपको ऑफिस में ही लेफ्ट पैर अंदर घुसाना चाहिए। ओके हम कहते हैं सीधा पैर, सीधा पैर, सीधा पैर, बट अगर आप नॉस्ट्रल चेक करेंगे, तब आप लेफ्ट फुट चलाएंगे, लेफ्ट तरफ की नाड़ी अगर चल रही है, इससे आपकी हवा आ रही है, तब आप कोई भी चीज विश मांगेंगे, आपकी 100% पूरी हो जाएगी। ओके।
तो मैम जैसे आपने टेक्निक बताई है मैनिफेस्टेशन की, हम्म हेल्थ की बताई, वेल्थ की बताई, जी। तो उससे पहले सौर विज्ञान का चेक करना चाहिए लेफ्ट वाला? देखिए, अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप कोई भी टेक्निक करने चाह रहे हैं, आप कोई भी चीज फील करना चाह रहे हैं, कोई भी चीज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, काफी सारे लोग होंगे संदीप, जो आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैं भी मैनिफेस्ट कर रही हूँ। भावना की मैनिफेस्टेशन क्यों इतनी जल्दी हो जा रही है जो संदीप की नहीं हो पा रही? जी उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई नुस्खा तो है, कोई ना कोई ऐसा राज तो है जो छुपा जी के रखा गया है हमसे। वो राज है ये स्वर विज्ञान का राज। ओके अपनी नाड़ी को आप इतना एक्टिवेट कर लीजिए, आपके जो चक्रास हैं उनको इतना एक्टिवेट कर लीजिए कि आपकी ब्रह्मांड आपकी सुननी शुरू हो जाए। जी काफी सारे लोगों को, काफी सारे संत को आपने सुना होगा कि वो ठंडी में बैठे रहते हैं हिमालय में, उनको ठंडी नहीं लगती क्योंकि उन्होंने अपनी नाड़ियों पे काम किया हुआ है। आज सुबह एक देखा था, एक मतलब बर्फ बाबा बैठे हुए थे पूरे, मतलब बर्फ से ढके हुए थे, तो अपनी साधना में थे वो बर्फ में। बर्फ में ऐसे कैलाश पे आपको काफी सारे संत साधु मिल जाएंगे। हम 7 चिरंजीवियों की जब बात करते हैं तो हम काफी सारी ऐसी चीजें सुनते हैं जिसमें से हनुमान जी भी एक चिरंजीवी ही है। जी तो आप सोचिए कि हमारे आसपास सब कुछ जो भी हमने सुना है वो सब हो रहा है, जी बस फील करना है हमें। ओके मैम, एंड में मैं ये पूछना चाहूंगा, 2026 में किसी को करोड़पति बनना है तो वो क्या करे? सबसे पहले तो अपनी माँ की सेवा करे, अपने पिताजी के पैर छू के जाए, अपनी वाइफ के पैर छू के जाए, अगर जा वाइफ सकता है। के? वाइफ के पैर छुए तो बहुत बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब काफी सारे लोग हैं जो इसको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं कि वाइफ जी के पैर कैसे छू सकते हैं, हम तो मेल है। आप सोचिए, कभी भी कृष्ण जी को आपने देखा होगा, राधा रानी के चरणों की सेवा कितनी करते हैं, जी या राधा रानी के चरण वर्ष में सिर्फ एक ही बार क्यों दिखाई जाते हैं? चरणों में इतनी शक्ति होती है हमारे कि चंद्र चरणों से ही ब्रह्मांड दिख जाता है पूरा। ओके और फीमेल्स के चरणों में शक्ति है उस तरीके की। जी तो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आपको फुट मसाज देने का अगर कभी मन करे अपनी वाइफ को, तो शुक्रवार का दिन चूज करना ओके और फुट मसाज दे देना, थोड़ा सा ऑयल और इत्र मिलाकर उसके फुट की मसाज कर दो 5 मिनट ही सही। जी काफी सारे मिल से करते हैं जी बेचारे। जी अगर आप कर सकते हैं, आपके अंदर ईगो नहीं है तो बहुत बढ़िया। अगर ईगो है कि मैं क्यों करूं, पैरों को हाथ क्यों लगाऊं, तो आप कोई ना कोई गिफ्ट तो दिला सकते हो। जी जी गिफ्ट दिलाना शुरू कर दो अपनी वाइफ को, शुक्रवार शुक्रवार दिलाना है आपको बस। ओके और ये रेमेडी मेरे को लगता है सबको पता है अभी, जी और सब कर करके करोड़पति नहीं अरबपति बन चुके हैं। ओके इतना पैसा आ चुका है उनके पास जी कि ये छोटा सा नुस्खा भावना जी इतना पैसा दिला देता है। और मेरे पॉडकास्ट से, जरूरी नहीं है मेरे से पेड कंसल्टेशन लो, सिर्फ पॉडकास्ट सुनते हैं और करोड़पति बन जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी माँ के पैर जरूर छूने चाहिए, अपनी बेटी के पैर जरूर छूने चाहिए। अगर आपकी बहन आपके घर पे रहती है तो उसके पैर जरूर छुए, और अपनी वाइफ की अगर छू सके तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, नहीं छू सकते तो पैर पे फ्राइडे फ्राइडे मसाज जरूर करें। जी अब आ जाते हैं कि जब बहन आपके घर आती है तो आप उससे एक छोटी सी पोटली जरूर बनवा ले। जी अब जो ये दिसंबर का समय होता है, जनवरी तक बच्चों की छुट्टियां होती है, तो काफी सारी फीमेल्स हैं जो मायके भी जाती हैं। जी उस समय पे धन की वर्षा हो सकती है, करोड़पति बन जाओगे आप। ये मतलब छुट्टियों में? छुट्टियों में करोड़पति बन जाओगे। और ये नुस्खा आज तक किसी को नहीं दिया, ओके आपको दे देते हैं। चलिए, आप बिल्कुल याद आ मैम। गया तो आपको ना चावल एक जगह पे हम लोग कहीं कंटेनर में रखते हैं, हमारे घरों में सभी लोगों के रखते होंगे चावल। जिस जगह पे आपके घर में चावल रखे हैं, आपकी घर की जो महिला है, जो आपकी बहन है, अगर वो आपके घर आई है, आपकी बेटी है वो आपके घर आई है, मायके आई हुई है कोई भी फीमेल, उससे आपको एक छोटा सा पोटली बनवा लेनी है। पीले कलर की अगेन पोटली लेंगे, उसके अंदर चांदी का सिक्का कोई रख लीजिए, और एक हल्दी की गांठ रख लीजिए, थोड़ा सा कुमकुम जो सिंदूर होता है ना वो रख लीजिए। जी शुक्रवार का दिन होना चाहिए, और वो कलावे से बांधकर ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः 3 बार बोल के उस चावल के कट्टे में, उस चावल की बोरी में, उस कंटेनर में आप अपनी बहन से रखवा दो, अपनी बेटी से रखवा दो, मायके में जो आई हुई है। जी आप देखना, छुट्टियों छुट्टियों में आप करोड़पति बन जाओगे। छुट्टियों छुट्टियों में लॉटरी लग जाएगी आपकी। कोई काम फंसा हुआ था, बहन को बोलो ये जल्दी से ये उपाय कर दे, जी और उसको दक्षिणा जरूर देनी है, जी फ्री में नहीं करवाना ये उपाय, कुछ ना कुछ तो जरूर देना है। देना है, उसको खुश रखना है। जी आप देखना आपकी बल्ले बल्ले ना हो जाए। काफी सारे लोग क्या करते हैं, बहन आ गई तो कब जाएगी, आते ही पूछ लेते हैं कब की करवा दूं तेरी रिटर्न टिकट, या बीवी परेशान करने लग जाती है, ये क्यों आ गई फिर से, इसके बच्चे क्यों आ गए। जितनी सेवा आप अपने भांजे भांजियों की करते हो ना, कहा जाता है उनके पैर जैसे आपके घर पे पड़ते हैं, आपकी दरिद्रता दूर करने के लिए बहन आती है। ओके आप उसको कभी बोझ मत समझना। उसके बहन भाइयों की अगर बच्चे आपके घर पे आते हैं तो आपके घर से दरिद्रता का वास कभी भी नहीं रहेगा, आपके घर में पैसा ही पैसा रहेगा। ओके जिसकी बहन बेटी खुश है ना, वो हमेशा जीवन में प्रोस्पेरिटी, पैसा ही अट्रैक्ट करेगा। 2026 में तिजोरी में ऐसा क्या रखना चाहिए, तिजोरी भरी रहे? देखिए, सबसे पहले तिजोरी में एक मोरपंख आपको जरूर लेके आना चाहिए। खाटू श्याम आपको 2026 में सबको जाना चाहिए। खाटू श्याम सबसे बड़े, मतलब हमारे कलयुग के देवता माने जाते हैं, सभी को पता है। और जितने भी राहु पीड़ित लोग हैं, सभी लोग हैं, राहु डिजिटल मीडिया में जाना चाहते हैं, खाटू श्याम जरूर जाके आए। मैं तो होके आई अभी। तो आप अगर खाटू श्याम जा रहे हैं, वहां से मोरपंख मिलते हैं छोटे छोटे, और एक इत्र की शीशी मिलती है, उसको आपको लेके आना है। और जिस दिन आप खाटू श्याम से वापस आ रहे हैं ना,
उसी दिन अपनी तिजोरी में वो प्लेस कर देना। उस दिन दिल नहीं देखना क्या शनिवार है, हाँ, दिन नहीं देखना, ठीक है। तिजोरी में प्लेस करोगे ना संदीप, उस तिजोरी में जितना धन रखा है आज आपने, वो मल्टीप्लाई होता कैसे चला जाएगा 1 साल बाद उसको देखना 2027 में। आपकी ना बल्ले बल्ले हो जाए, ना आपकी तिजोरी भरनी शुरू हो जाए, जो रखा है ना गड्डियां वो वैसी रहेंगी और आती चली जाएंगी। जी जी बिल्कुल, होना भी चाहिए, हमारी ऑडियंस को तो चाहिए मैम अच्छे अच्छे उपाय। जी इसलिए हम, आप मतलब चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर करा करो, ताकि ना भावना मैम दोबारा भी आए। इसकी जी सब्सक्राइबर बेस, ज्यादातर सब्सक्राइबर भी देखे जाते हैं मैम। बिल्कुल। किसी ऑडियंस, किसी को बोलता हूँ मैं आने के लिए ना, कोई भी फेमस है, सब्सक्राइबर बेस सबसे पहले देखता है। अगर आप भी चाहते हो और भी मतलब बार बार मैम आए, तो सब्सक्राइब जरूर करें। एंड में आप कुछ टिप्स देना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? सबसे पहले खुश रहो। जितना हम खुश रहते हैं ना संदीप, जितना हम पॉजिटिव रहते हैं, उतना हमें देख देख के लोग अपने दुख भूल जाते हैं। हम कहते हैं ना किसी इंसान से, हम खुशनुमा इंसान से मिले कि बहुत लाइवली पर्सन है, उससे मिलके मजा आ गया, तो वो आप बन जाएंगे ना, तो आप देखना कितनी वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, प्यार सब कुछ मिलेगा आपको। खुश रहा करो बस। जी 2026 कुछ नहीं करना, खुश रहना है, सेवा करनी है और बस बहुत सारा पैसा छापना है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स है आपके लिए। जी, जय श्री राम एंड हर हर महादेव। कमेंट में जरूर लिखे, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें चैनल को। मैम एक बार आप भी बोल दीजिए सब्सक्राइब के लिए। बहुत सारा प्यार देना है आपको संदीप जी के चैनल को, और मैं इनके चैनल पे बहुत आगे खुश हो जाती हूँ। आप लोगों को इतना सारा प्यार मिलता है, जल्दी से जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और आपका भी कोई सवाल है जो संदीप जी नेक्स्ट पॉडकास्ट में पूछे, वो सवाल जरूर लिखा कीजिए, ताकि हमें पता रहे और इनको पता लग जाए कि क्या सवाल भावना जी के से हमें पूछने हैं। जी मैम, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि क्या क्या पूछे क्या आप नहीं। ऑडियंस से पूछा कीजिए, ऑडियंस सब बताती है। जी जी, कमेंट जरूर करें। हर हर महादेव, जय श्री राम कमेंट में लिखते रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।